Namaskar. All the dignitaries on the dais and many more dignitaries of the dais. पहली बात ये क्लियर कर दूं कि I am not at all any international speaker. I am not at all any life skill coach, and I am not at all a leader. मुझे लगता है कि मेरे ये 3 सेंटेंसेस से सबसे कोई प्रॉब्लम में आया होगा तो शायद वो चौहान सर होंगे, क्योंकि in fact I am right at the beginning declaring that I am not at all a leader, and the topic is I am going to talk about leadership. So that will be my first point in today's lecture. Leaders have to take risk. उन्होंने मुझे कहाँ सुना, नेचुरली YouTube पे सुना, फेस टू फेस हम आज पहली बार मिले। उनको क्यों ये लगा कि मुझे यहाँ बुलाना चाहिए? पूरा अभी आधा पौन घंटे से मैं जो देख रहा हूँ, ओवरऑल रिव्यू ऑफ व्हाट यू हैव डन मे बी फॉर लास्ट फ्यू डेज, या फिर आपके जीबीएम की बात करता शरद पोंक्षे सर तुमच्याकडे येऊन गेले किंवा कर्नल पुरोहित येत आहे. खरं सांगायचं आणि प्रामाणिकपणे सांगायचं या कोणत्याच लाईनमध्ये मी कुठेच बसत नाही. मी ओरेटर सुद्धा नाही असं मला वाटतं, कारण माझी भाषा जी आहे ही वक्त्याची भाषा नाही. वक्ते लोक फार चांगल्या आणि शुद्ध आणि प्युअर आणि सोफिस्टिकेटेड लँग्वेज मध्ये बोलतात. ते समोरच्यांना कळतं की नाही मला माहित नाही, पण मला असं वाटतं की माझ्यावरती भाषा नाही, त्याच्यामुळे रूढ अर्थाने मी वक्ता नाही. मी कोणत्या लँग्वेज मध्ये बोलीन याची गॅरंटी नाही. तुम्ही आतापर्यंत याचं सॅम्पल पाहिलं आणि हीच माझी भाषा आहे असं मला वाटतं. मला मराठी किंवा इंग्रजी किंवा हिंदी याचं सिलेक्शन मी ठरवून करत नाही, ते जे व्हायचं ते आपोआप होतं. आणि मला असं वाटतं की न समजेल अशी ओबी म्हटल्यापेक्षा समजेल अशी शिवी दिली तरी चांगलं असतं. याचा अर्थ मी शिवाय द्यायला आलोय असा कृपा गैरसमज करून घेऊ नका. लीडरशिप में ऐसा होता है कि मेरा बहुत सारा बायोडाटा ये ऐश्वर्या बेटी ने बनाया, उसका प्रेजेंटेशन, और उधर बहुत कुछ बोला गया. इतक्या सगळ्या डिग्र्या केल्यानंतर मला कळलं की या डिग्र्या करून फायदा नसतो. मला प्रोग्रामच्या आधी तुमच्यापैकी भोळे सर भेटले, त्यांचा माझा बाहेर आता इथे परिचय झाला. ते मला सांगत होते की माझ्याजवळ 25 आहेत, तुम्ही माझ्यापेक्षा ग्रेट आहात आणि तुम्ही घरी काय फेस करत असाल हे मी समजू शकतो की अरे तुमचं चाललं काय नक्की आणि हे कसं करत आहे. ते समदुःखी लोक भेटले तर आम्हाला दोघांना फार आनंद झाला. तर या क्वालिफिकेशनच्या माझ्या याच्यात येऊ नका, नाही तुम्ही येणार नाहीतच, पण या इन्फ्लुएंस मध्ये येऊ नका. इट जस्ट हैपेंड बाय चांस. हो सकता है मेरा नॉलेज ओरिएंटेशन ज्यादा है, हो सकता है मेरे को कई सारे बातों में लाइफ में इंटरेस्ट है, इसलिए एक एक मेरे सामने आता है तो वो मैं करता है. उसमें एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का भी डिग्री, HRD का या HRM का. तो मेरे तो सिलेबस में था लीडरशिप क्या है, what is the difference between the managers and the leaders, what is leadership, that is influence of personal power, that is influence of personal power that may be building up progressively advanced community and all that. There are 3 D's, determination, dedication. आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप 3D जो मैं बोल रहा हूँ 4C बोल रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप 3 इडियट पिक्चर देख रहे हैं और मैं चतुर बन के कोई मशीन का डेफिनेशन बता रहा हूँ. ये ऐसा किताबी डेफिनेशन पढ़ के कोई फायदा नहीं होता. ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में मार्क्स मिल सकते हैं. जिंदगी किताबों से बहुत बड़ी है. किताबें कई सारी पढ़ चुका हूँ, जिंदगी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम टू ऑर्डिनरी, वेरी ऑर्डिनरी, मोस्ट ऑर्डिनरी आउट ऑफ ऑल द पर्सन्स प्रेजेंट इन द हॉल. आई नो, ये जानना ये भी मेरी काबिलियत है शायद. बस हो सकता है कि आगे आने वाला 1 घंटा मैं भी अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे मेरे लैंग्वेज का भरोसा नहीं है वैसे मेरे ड्यूरेशन का भी शायद नहीं होगा. कुलकर्णी सर ने जैसे डेमो किया, बट आई एम गोइंग टू स्पीक एग्जैक्टली फॉर 5 minutes. आई डोंट एक्सपेक्ट दैट विल हैपन विद मी. और फिर मैं कितनी देर बोलने वाला हूँ ये मैं थोड़ी ना डिसाइड करूंगा. कौन क्या बोलेगा, कैसा बोलेगा, कितना बोलेगा, मुझे लगता है कि हर बार ऑडियंस तय करती है. कौन आज म्यूजिकल कोई कॉन्सर्ट दे रहा है तो क्या गाएगा, कितना गाएगा, कैसे गाएगा, ये शायद ऑडियंस तय करती है. So naturally you people are going to decide.
कुछ बातें जो मुझे समझी नहीं अभी तक, उसमें से एक बात, और फिर ऐसी कई सारी बातें आजकल क्या इंटरनेट और आईटी की वजह से वी आर ऑल बम्बार्डेड विद द इंफॉर्मेशन एंड प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ द डेटा। कोई इंफॉर्मेशन का, कोई नॉलेज का, कोई डाटा का क्राइसिस आजकल की दुनिया में तो नहीं रहा। मोबाइल खोलेंगे, एक गूगल डाल देंगे, कोई सर्च मार देंगे, है ना, पता नहीं कितने वेबसाइट आ जाएंगे, पता नहीं कितना डेटाबेस अवेलेबल होगा। और फिर भी मुझे लगता है कि ह्यूमन रिसोर्स का इंपॉर्टेंस जो है वो कभी कम नहीं होगा। पुराने जमाने में डाटा कहां से लाए यही प्रॉब्लम होता था। अभी तो डाटा इजीली मिलता है, कोई भी इंफॉर्मेशन, व्हाट यू वांट टू डू, यू कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन जस्ट एट द फिंगर टिप। फिर भी मुझे लगता है कि ह्यूमन ब्रेन का और ह्यूमन बीइंग्स का इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं होगा। Nowadays the crisis is not a data crisis, the crisis is the analysis crisis। वही इंफॉर्मेशन 10 लोगों को दे देंगे तो पता नहीं 10 लोग वो इंफॉर्मेशन से क्या सीखेंगे, क्या पुटअप करेंगे, लोगों को क्या बोलेंगे, पता नहीं। बिकॉज दैट इज द फन विद द ह्यूमन ब्रेन। एक ही न्यूज, एक ही चीज, है ना, जब लोगों में बांट दी जाए तो वो न्यूज का इन्फ्लुएंस या वो न्यूज का असर हर किसी के ऊपर अलग अलग होगा। वो इसका कैसे इस्तेमाल करेगा शायद पता नहीं। कुछ कुछ बातें जो मेरे को समझी नहीं और जो बहुत बार हम देखते हैं, whenever I go through any of such motivational speakers or motivational speeches, कई बार हम ये देखते हैं कि they start their lectures with this good evening friends, so naturally audience will be responding good evening, फिर वही ड्रामा चलते रहता, good evening friends, good evening, मैंने सुना नहीं good evening friends, इधर वाले good evening, उधर वाले गुड इवनिंग, अब सिर्फ महिलाएं गुड इवनिंग। मुझे नहीं लगता ये मोटिवेशन है, मुझे लगता है ये यूफोरिया है। कोई पॉलिटिकल जुलूस में किसी के नाम से, जिसका नाम भी मालूम नहीं है, उसके नाम की जय जयकार करने से भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, सर्कुलेशन से एनर्जी बढ़ती है एंड वी फील दैट वी आर गेटिंग हैप्पी। दैट इज द बायोलॉजिकल ट्रूथ बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स। और फिर वो जुलूस खत्म करने के बाद उन्हीं लोगों को मिलो कि आप कितना मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, दे आर लुकिंग लाइक दिस, कि वहां पे 1 घंटा जुलूस चला के जान निकालते हमारी। अगर वो मोटिवेशन होता है तो फिर ये 1 घंटे में खत्म कैसे होता है? Why I am talking about this? I am not talking against anyone. I told you right at the beginning that I am very ordinary, most ordinary in the heart. But which things I couldn't understand out of all my qualifications, all my experience, leading and living very conscious life up till now, just as a good student. मुझे लगता है कि आज वो बातें शेयर करने के लिए ये सही प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आम तौर पे अगर स्टूडेंट्स के सामने मैं बात करता हूं तो वहां पे शायद मैं अथॉरिटी होता हूं। अभी आप जैसे इतने बड़े बड़े लोगों के सामने अगर मुझे मेरी बात रखने का ये मौका मिल रहा है, सो दैट इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर एनी पर्सन लाइक मी हु ट्रीट्स हिमसेल्फ जस्ट एज अ स्टूडेंट। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, जैसे इतने सारे सिंगर भाटिया जी है या कुलकर्णी सर, इवन आई विल टेक द नेम ऑफ चौहान सर एज वेल एज अय्यर साहब, तो सुबह से हमारी वजह से परेशान, स्टेशन पे जाओ, ये करो, होटल पे पहुंचे क्या ये करना। अभी उनको समझा कितना ऑर्डिनरी आदमी के पीछे पता नहीं जिंदगी किस किस को क्या क्या करवा रही है ना। और हम लोगों के पीछे वो सुबह से इतना उनका वक्त जाया कर रहे हैं। एवरी वन ऑफ यू, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि मेरे लिए ये सही प्लेटफॉर्म है कि ऐसी कुछ बातें मैं रखूं और फिर जो मुझे कुछ समझाए शायद वो आप लोगों से शेयर करूं। हो सकता है उसमें कुछ सही निकले, हो सकता है उसमें से कुछ आपके काम का निकले। I will not at all be anywhere pedagogic. I will not at all anywhere be bookish. I will not at all refer any of the philosophers or whatever the experts you say. Because expert ये भी फिर ऐसी inverted comma into inverted comma बात होती है ना। कुछ सालों तक काम करने के बाद कुछ लोग अचानक वो फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हैं। पुराने जमाने में अखाड़े रहते थे, अखाड़े, है ना, अखाड़े। अभी तो जिम्नाशियम चलते हैं, है ना, ये जिम की बात नहीं कर रहा मैं, अखाड़ों की बात कर रहा हूँ। अखाड़ा है ना, वो कुस्ती का हदा रहता था, माती उकरा आमक करा फावडं घ्या, कशा करता खरा कोणाला माहित नाही, है ना। उस्तादने सांगितलं खरा खोरडाला, है ना, आमचे मुदगल फिरवा, है ना। तो बरेच लोक असे असायचे जे आखाड्यात जाऊन बसायचे, कंसात करायचे काहीच नाही, रोज जायचे, नुसते बसायचे, गप्पा करायचे, शेंदूर लावायचे, शनिवारी ते महाबली हनुमान चालीसा म्हणतात ते म्हणायचे आणि 8-10 वर्षांनी ते आपोआप उस्ताद होऊन जायचे।
म्हणजे नवीन कोणतं पोट्टा आला आणि त्याने पाहिलं की याला का मानतात लोक एवढे, हा असा दिसतो काय उस्ताद आहे. तर लोक त्याला बाकीचे सांगायचे की अरे तू त्यांच्या दिसण्यावर जाऊ नको, इतने सालों का तजुर्बा जो है, ब्रैकेट में कौन सा तजुर्बा, अखाड़े में आने का, उधर बैठने का. That is right doubt in my mind. I think ये चीज सिर्फ अखाड़े के लिए नहीं है, ये चीज मुझे लगता है कि ये हर फील्ड के लिए भी हो सकता है. देखते ही देखते आदमी सीनियर बन जाता है, देखते ही देखते आदमी एक्सपर्ट बन जाता है, और नए जमाने के बच्चे वो 2, 3, 4, 5, 10 साल के एक्सपीरियंस हो, वो अगर ज्यादा फास्ट होंगे, ज्यादा फास्ट है ही हमसे नो डाउट, तो उनके तो भैया बहुत जल्दी समझ में आने वाला कि इसमें एक्सपर्ट कौन है कौन नहीं. ऐसे बोलते हैं लीडरशिप कहां कहां है, तो लीडरशिप तो हर जगह. पहली बात ये क्लियर कर दूं कि लीडर ये वर्ड अपन निगेटिव मायने में लेते हैं. जैसे ना आजकल का जनरेशन एटीट्यूड ये वर्ड निगेटिव डायमेंशन में फंसा रहा है ना, उसको बहुत एटीट्यूड है ना, वो बहुत एटीट्यूड दिखाती है. एटीट्यूड का डिक्शनरी मीनिंग या रियल मीनिंग ये बिलकुल नहीं है. एटीट्यूड का मतलब दृष्टिकोन होतो, तुम्ही कोणत्याही गोष्टीकडे तुमचा पाहण्याचा नजरिया जो आहे ती तुमची एटीट्यूड आहे. हाउ यू विल रेसिप्रोकेट एंड रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग, दैट इज योर एटीट्यूड. एटीट्यूड इज नॉट एट ऑल अ निगेटिव वर्ड. ऐसे चेंजेस तो चलते रहेंगे. लीडर म्हणलं की आपल्या ओळखात पहिल्यांदा पॉलिटिकल लीडर येतो. पॉलिटिकल लीडर्स में जितने नाम अपने दिमाग में आएंगे उनमें से 80-90% लोग लीडर्स है ही नहीं. वो पॉलिटिकल है, वो लीडर्स नहीं है. क्योंकि लीडर या लीडरशिप यह सिर्फ पॉलिटिक्स के फील्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है. लीडर्स में भी एवरीवेयर. दे मे बी इन द रिसर्च, दे मे बी इन द एंटरटेनमेंट, दे मे बी इन द पॉलिटिक्स ऑब्वियसली, यस, दे मे बी इन द बिजनेस, दे मे बी एवरीवेयर एवरीवेयर. दूसरा ये कि कोई पोस्ट अगर आपको हासिल होती है तो आप लीडर बन गए क्या. सेकंड कंक्लूजन, नो बॉस is necessarily a leader. Leader can be a boss, but whether boss is a leader, that is the right question. प्रत्येक बॉस हा लीडर असतो का, गंभीर प्रश्न आहे. कारण बॉस इज ऑलवेज फुल, हे प्रत्येक ऑफिस मध्ये जाणारं वाक्य आहे. कोणाला विचार का तुमचे बॉस कसे, अरे तुम्हाला काय सांगणार, आमचा बॉस नंबर 1 बोगस, नंबर 1 बोगस. हे तर मी आहे म्हणून ऑफिस चालू राहिलं, नाही तर खतरनाक काम. मग आता हे विचित्र आहे. तो बॉस आहे, हा म्हणतो की बॉस इज ऑलवेज फुल, आणि याला म्हणतो तुला काय व्हायचं, तर पुढचा वाक्य म्हणतो तो की बॉस इज ऑलवेज फुल अँड आय वांट टू बिकम द बॉस. अबे अगर दुनिया के सब बॉस गधे तो तेरे को काय गधा बनना है, तेरे को बॉस काय को बनना है. दैट इज कॉन्ट्रडिक्शन ना, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है. अब घर पे आ जाओ. एक आदमी उसके ऑफिस के लिए अभी ये बोला कि मेरे बॉस को कुछ नहीं समझता, वो तो मैं हूं, इसलिए ऑफिस चल रहा है. उसके घर पे जाओ, वो आजकल बहुत घूमते हैं वीडियो कैमरे लेके, है ना. वो अगर उसके घर पे जाएंगे और उसके बीवी से अगर कोई इंटरव्यू करेंगे तर त्याची बायको म्हणाल ते तर मी आहे म्हणून संसार चालवायला माणसाला. दुसरी कोणी भेटली असती, पागल झाली असती, पळून गेली असती, अमकं झालं असतं, टमकं झालं असतं, लग्न झालं असतं याचं. ते तर मी आहे म्हणून संसार. कोणाचं नक्की खरं मानायचं. जर तुम्ही ऑफिसच्या बॉसविषयी जे बोलत असाल ते खरं असेल तर तुमची बायको जे बोलते ते खरं मानायला पाहिजे. अरे गंभीर विषय झाला ना. अरे तुम्ही इकडे बायको तिकडे नवरा झालेल्या, तुम्ही ऑफिसच्या लेवलला गेले तर तुम्ही बायकोसाठी कंप्लेंट करू राहिले, आणि तुम्ही घरी आले तर तुमच्याविषयी कंप्लेंट बायको करू राहिली. म्हणजे किती विचित्र आहे. कुठे ना कुठे फॉल्ट आहे ना, कुठे ना कुठे फॉल्ट आहे. हे विचित्र नाही वाटत की बॉस इज ऑलवेज फुल. तर या बॉसला ज्यांनी बॉस बनवला असेल तो महाबॉस किती फुल, खतरनाक आहे. पहिली गोष्ट ही की बॉस हा बॉस असतो आणि लीडर हा लीडर असतो. प्रत्येक बॉस हा लीडर असेल याची काही गॅरंटी नाही. बॉस इज जस्ट अ पोस्ट, that is just a position, and leadership is never positional. Leadership is never post oriented. तुम कुछ ऑफिसर बन गए, तुम कुछ मैनेजर बन गए, फिर मैनेजर का एम अल्फाबेट पकड़ लो और उसके पीछे यानी उसके पहले सारे जमाने की एबीसीडी लगा दो. एजीएम, सीजीएम, डीजीएम, एम, पीजीएम, जो लगाना लगा लो, है ना. ये पोस्ट है, क्या पोस्ट है. These posts will not at all be depicting what kind of leader you are. Because leader and boss, these two are different words, but they are taken equivalent.
हमारा बॉस है वो, ओके फाइन। और अगर बॉस ही है तो फिर उससे लीडरशिप की हर क्वालिटी एक्सपेक्ट करना, ये शायद हमारी गलती है। कहां लीडर होते हैं? ऑलवेज द लीडर्स आर एट नेशनल लेवल। अगर फील्ड्स के अगर कोई नाम ले लेंगे, सब नाम आप जानते हैं तो कोई नाम लेने की जरूरत नहीं। और वैसे बड़े लोगों के नाम लेने को आजकल डर लगता है, क्योंकि बड़े लोगों के नाम लेने से एक हाथ बार अगर कोई स्लिप ऑफ टर्न हो जाए है? और एक हाथ नाम अगर वैसे चला जाए तो कोणाच्या भावना कुठे भडकतील याची गॅरंटी नाही। लोकांना भावना आहे की नाही मला माहित नाही, पण त्या भडकतात हे मला माहित आहे ना। म्हणजे काही दिवसांनी भावना म्हणजे काय, तर हे शब्दकोशामध्ये डेफिनेशन सापडतं की भावना म्हणजे ज्या भडकतात त्यांना भावना म्हणतात, आणि ज्या दुखावतात त्यांना भावना म्हणतात। आपण नेशनल लेवल के अगर कोई या इंटरनेशनल लेवल के अगर कोई सेलिब्रिटीज है जिनके नाम हमें से हर बच्चा जिसे जानता है, हो सकता है, मुझे लगता है कि टॉपिक में जो बॉर्न वर्ड आया वो शायद उनके लिए हो। लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, ये स्टैंडर्ड टाइटल है। मैंने चौहान साहब को रिक्वेस्ट करके उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाला था, बिकॉज वो क्वेश्चन मार्क मेरे माइंड में। इफ ऑल द लीडर्स आर बॉर्न ना एंड नो वन इज मेड अ लीडर ना, तो 2 मिनट में लेक्चर खत्म कर देता हूं, घर जाओ। 2 मिनट में 3 एग्जाम्पल बताए तो घड़ी लगा के 2 मिनट में 3 एग्जाम्पल। इफ लीडर्स आर बॉर्न, वी आर ऑलरेडी बॉर्न। आर वी लीडर्स? नो। घर जाओ, खाना खा के सो जाओ, चर्चा करने की क्या जरूरत है? दूसरा, लीडर बना सकते कि नहीं बना सकते? अगर लीडर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड, तो फिर कोई किताब, कोई भी नॉलेज ये हम लोगों के लिए शायद यूजफुल नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है, अरे लीडर्स बनना काय को है? लीडर्स बनना काय को है? लीडर्स होते हैं जो बॉर्न लीडर होते हैं, अपन उनके साथ रहो, उनका भला हो जाएगा, अपना भला हो जाएगा। एवढी चिंतित करा पाहिजे। तुम्ही थांबा 1.5 घंटा, आम्ही ऐकतो आहे ना, ते आमच्या जिंदगीत आम्ही अंमल करतो, गरज नाही ना। लीडर, चांगला लीडर पकडा, त्याच्याबरोबर राहा, त्याचं काहीतरी मोठं काहीतरी चांगलं होतं, त्याच्यावर आपलं छोटं काहीतरी चांगलं होतं, आणि पावसात फुकटमध्ये होतं। तिसरे अजूनच वेगळ्या कॅटेगरीचे लोक आहेत। लीडर बनके करना क्या है? लीडर बनके क्या कर लोगे? तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो? तुम क्या लाए थे और तुम क्या ले जाओगे? तो जान दे, फिर चलो करो। पर काही गरज नाही ना, इतकं करण्याची गरज आहे का काही? आपण आलो कसे, आलो कुठून माहित नाही, जाणार कुठं कधी माहित नाही, बरोबर येताना काही आणलं होतं का? बिलकुल नाही। जाताना काही घेऊन जाऊ का? बिलकुल नाही। और मग जाऊ दे ना मला। अगर तुम ये 3 में से किसी भी कैटेगरी में हॉल में उपस्थित कोई भी बंदा आता है तो उसके लिए आगे का लेक्चर नहीं है, बाहर खाना लगा है, शायद या फिर अपने अपने घर जाके भी खा सकते हो। 1.5 घंटा वाचल, डोक्याचं टेन्शन वाचल, सगळं वाचल, फुकटची माझी बडबड ऐकणं वाचल, उद्यापासून त्याच्यावर अंमल करणं वाचल, एव्हरीथिंग विल बी सेफ। हो सकता है। आणि मग नाही तर मग काय? नाही तर मग मला असं वाटतं की बॉस आणि लीडर याच्यामधला फरक जो आहे तो मला असं वाटतं की एक मला असं डायमेन्शन सुचत आहे। तुम्ही उदाहरणार्थ ऑफिसमध्ये तुमचे बॉस किंवा लीडर काहीतरी आहात, तुमचं काहीतरी प्रमोशन झालं आणि तुमच्या बरोबर काम करणाऱ्या लोकांना जर असं वाटलं की माझी कॉलर टाइट झाली, बरोबर ना, कि हमारे बॉस को प्रमोशन मिला है, हमारे बॉस को कोई अवार्ड मिला है, रिवॉर्ड मिला है, क्या बात है, आदमी है वैसा, उनको ऐसा लग सकता, या फिर डैकेट उनको ऐसा भी लग सकता। तेरे को पता चला क्या अपने बॉस का प्रमोशन हुआ है? पता नहीं कैसे प्रमोशन देते, यहाँ काम तो हम किए जा रहे, मलिदा तो वो खाया जा रहा, अब मरे हम काम कर करके प्रमोशन मिलेगा उसको। ये ब्रैकेट अगर तुम्हारे बारे में कोई बोल रहा है, यू आर बॉस, और पहले जो बोला वो अगर कोई बोल रहा है, यू आर लीडर। आपका इंसल्ट कोई करे, इफ योर इंसल्ट इज फेल्ड बाय योर कलीग्स, तो नेचुरली यू आर लीडर। और कोई आके आपका इंसल्ट करे और उसके ऊपर चर्चा अगर ऐसी हो रही है, वो आदमी को मिल मिल के लोग जाते बात करने को, बहुत अच्छा किया तुमने, एक बार सुना दिया, किसी ने तो भी इसको सुनाना ही चाहिए था। अगर ये हो रहा है तो फिर नेचुरली यू आर बॉस। बहुत अलग अलग क्वालिटीज है।
कुछ भी बताओ काम करने को। कितने अलग अलग डेजिग्नेशन पे लोग काम करते हैं, कोई ऑफिसर्स होते हैं, कोई मैनेजर्स होते हैं, कौन कौन क्या क्या होता है पता नहीं, इतने सारे अलग अलग लोग। जिसे कुछ बताओ तो क्या है वो समझा ही नहीं, जो बताया वो समझा ही नहीं। ये चपरासी शायद बाय पोस्ट एंड बाय मेंटलिटी। जिसे कुछ बताया वो समझा, ब्रैकेट किया नहीं, इसको क्लर्क बोलते। जो बताया वो समझा, अच्छे से किया, इसको अच्छा क्लर्क बोलते हैं। जो बताया वो तो किया, उससे आगे बढ़ के 2 काम और किया, इसको ऑफिसर बोलते हैं। ये सब बताने वाला जो है कि क्या करना है, ये बताने वाला जो है उसको मैनेजर कहते हैं, उसको मैनेजर कहते हैं। ये सब जिसकी ख्वाहिश से चल रहा है, जिसकी ख्वाहिश से ये चल रहा है, उसको एंटरप्रेन्योर या इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं। और शायद मुझे लगता है कि ये सब जिसका ख्वाब था या सपना था, उसको शायद लीडर बोलते हैं। कहानी शुरू वहां से होता है। कोई एक ख्वाब देखेगा, उसका विजन फिक्स करेगा, उसके लिए पाथ सोचेगा, उसके लिए लोग जमा करेगा, उसके लिए गोल सेट करेगा, गोल्स को छोटे छोटे टारगेट्स में बांट देगा, उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेगा, बीच में बाधाएं आएगी तो रुकेगा नहीं, चलते रहेगा, एंड देन अल्टीमेटली दे विल अचीव फर्स्ट द टारगेट, देन द गोल, देन द ड्रीम। इफ एट ऑल ये इतना 7 स्टेप का अगर हायरार्की चल रहा है तो लीडरशिप इज द लास्ट फेज, लास्ट फेज। कोई ऑफिसर होगा इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो लीडर है। He may be just doing his duty. Even the managers may be just doing their duties. उनको जो सौंपा गया वो काम खाली वो कर रहे हैं। और एक लीडरशिप की क्वालिटी में मेरे को अच्छी क्वालिटी मिली। जब ऐसी कोई बड़ी बातें होती है तो पीपल आर टेंस अननेसेसरी। मेरे को लीडरशिप में एक अच्छा क्वालिटी मिला। लीडरशिप हैज गॉट वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। यानी लीडरशिप के ऊपर कोई डिस्कस कर रहा है, लीडरशिप के ऊपर कोई बोल रहा है, लीडरशिप के ऊपर कोई सुन रहा है, तो हंसने के ऊपर पाबंदी नहीं है। लोग ऐसे चेयर खींच के बैठे कि माय गॉड लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड एंड लेट मी लिसन पेशेंटली। ऐसा कुछ नहीं है। जो लीडर्स होते हैं वो हंसते हैं। आप अगर हंसते हो तो एक क्वालिटी आप में आ रहा है, और जो चल रहा है अभी 10-15 मिनट से चल रहा है उसमें धीरे धीरे आप हंस रहे हो, तो मेरा मानना है कि धीरे धीरे लीडर बन रहे हो। क्योंकि मतलब कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का पूरा बोझ इनके सर पे। मोदी जी बोले तो ठीक है, वो देश चला रहे हैं, तो वाकई में कंट्री के पूरा बोझ जो है वो उनके कंधे। वो इतने गंभीर कभी रहते नहीं है, वो हंसते भी है, बात भी करते हैं, सब कुछ होता है। बाकी के लोगों ने इतने चेहरे ओढून की तुम्हाला माहित नाही कसं झालं, अरे काहीच नाही झालं बाबा, तू थोडासा हसला तो तुझ्या लक्ष देईल की काहीच झालं नाही। एवढं मोठं आम्हाला कसं नाही आहे, काही तुझ्या खाली कोणी बाम लावला नाही आहे, काय भूकंप झाला नाही, काही सुनामी आली नाही आहे। घरी दारी तसे, पोरांसमोर तसे, पोरं म्हणजे तुमचे चिल्ड्रन, त्यांच्या समोर तसे, तुमच्या पोरांच्या मनात तुमची इमेज बाप म्हणून काय आहे, बाप आई वडील काय ती बॉस आहे की लीडर आहे? चेक करा, चेक करा, चेक करा। आणि हे मी तुम्हाला सांगतोय ना, मी पहिलंच वाक्य बोललो की आई एम द मोस्ट ऑर्डिनरी पर्सन इन द हॉल। मैं खुद के लिए खुद को रिमाइंडर दे रहा हूं कि इधर बता रहा है, खुद को चेक कर, खुद को चेक कर। तुम्ही घरात आल्यानंतर शांतता प्रस्थापित होते का? तुम ऑफिस से आए घर पे, ऑफिस से, फैक्ट्री से, जो काम तुम करते हो, तुम्ही घरी आले, घरी एकदम शांतता प्रस्थापित होते का? ती शांतता प्रस्थापित होते तर मला असं वाटतं की तुम्ही बॉस आहात। आई घरात असं सांगते का, बोलू नका आता, बाबा आले। बाबा म्हणजे टेररिस्ट आहे का? शांतता ठेवा। बरं बाबा काही करत नाही ते शांतता काय ठेवा मला कळत नाही। बाबांना ऑफिसचं काम आहे, शांतता। बाबा आजकाल कोरोना, वर्क फ्रॉम होम, शांतता। बरं सोडो इच्छा, बाबा पूजा करू राहिले और पूजा करू राहिले तरी बोल नका, शांतता। म्हणजे बाप पूजेला बसला की इकडे कर्फ्यू लागला, क्रिकेट ठेवू नका, आरडाओरडा करू नका। त्या पोट्याला समजतच नाही की हा बाप नक्की करते काय आपला, बरोबर आहे की हा पूजा करते, आम्हाला कोण पकडते बा, और तू करणे तुझी पूजा। यू फॉलो योर गोल, लेट अस फॉलो अवर गोल, हमको भी कुछ हमारे गोल होंगे ना। और फिर गोल के ऊपर ही बात करेंगे तो भी बात ऐसी है, फिर 4-5 स्टेप बता देते।
गोल आणि टार्गेट हे दोन भयंकर शब्द आहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड मध्ये. हा टार्गेट और बेकार. तुमच्याकडे जे मार्केटिंग वाले आहे ते तर काची पडले ते शब्दाला. काची पडले हा आमच्याकडचा विदर्भातला शब्द आहे. म्हणजे किदरले म्हणूया किंवा त्रस्त झाले म्हणूया पुणेरी भाषेत. त्रस्त झाले टार्गेट टार्गेट. आणि टार्गेट विषयीची एक अफवा आहे की तुम्ही जेवढं अचीव्ह कराल ते वाढवूनच देतात. खतरनाक आहे. ही अंधश्रद्धा आहे की हे सत्य आहे कॉर्पोरेट वर्ल्डच्या लोकांना माहिती आहे. इतना सारा काम करो, इतना सारा काम करो, इम्पॉसिबल जैसे टारगेट है वो भी हासिल करो. मत करो. जो सीनियर मैनेजर है मार्केटिंग मैनेजर वो एडवाइस ऐसे देगा कि टारगेट ज्यादा बढ़ा के करने का नहीं. तेरे को 44 का दिया 44.5 करने का. तू 44 का अगर 54 करेगा अगले साल साले बढ़ा के 94 ही कर देंगे. ये बताने वाला भी लीडर नहीं है, सुनने वाला भी लीडर नहीं है. तो कोई भी मार्केटिंग के फील्ड में सेक्टर में कितने लीडर्स है और कितने बॉस. ऑनेस्ट ऑनेस्ट डाउट टू मी. और ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसे आदमी जिनके पास अपने कोई लक्ष्य ही नहीं है. काय बा तुझ्या आयुष्यात काय ठरवलं तो म्हणते काहीच नाही ठरवलं. कंसात ठरवायला लागते. मी जन्म घेतला मी ठरवलं होतं नाही. मला शाळेत टाकलं मी ठरवलं. तुम्ही ठरवलं कोणी? शाळेत टाक कोणी नाही ठरवलं. शाळेत तुम्हाला क्लास टीचर कोणी तुम्ही ठरवलं नाही. तुम्ही कोणत्या विषयात नापास म्हणतोय तुम्ही ठरवलं नाही ना. मग आपण काहीच नाही ठरवलं. काय टार्गेट देवा काहीच नाही. मेरा कोई गोल नहीं है, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है. ऑर्डिनरी पीपल. दूसरा कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके गोल्स होते हैं ब्रैकेट में करते कुछ नहीं है. तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. These are lazy people. अशी लोक आहे. ठरवताना काही लोकांना स्टार्टिंग ट्रबल असतो. लीडरशिपची क्वालिटी आहे. लीडरशिपची क्वालिटी आहे लीडर्स टेक इनिशिएटिव्ह. अरे कोई भी काम करना है तो दे विल बी द फर्स्ट. दैट लीडर विल बी द फर्स्ट कि ये ऐसा करने का. He will not tell anyone. He will not discuss it. He will start doing it. That is the leader. जो इनिशिएटिव लेगा वो लीडर. लीडर ने इनिशिएटिव लेने के बाद जो उसके पीछे भागते हैं वो उसके फॉलोअर या मैनेजर. बराबर. सबसे बाद में वहां पे जो पहुंचते वो कॉमन आदमी. और जो बाजू में खड़े करके पूछते कि ये क्या चल रहा है उनको बेवकूफ बोलते. और क्या बोलेंगे? अबे इतना सब कुछ चल रहा है तेरे को ये नहीं समझ रहा है तो तेरे को क्या बोलूं? You are not a common man, not the follower, not the manager, not the boss, not the leader, nothing. तो ये टारगेट की भी बात वैसी है. जिनके लक्ष्य नहीं है वो तो ठीक है छोड़ दो उनको. जिनके लक्ष्य है मगर करते कुछ नहीं they are lazy people. कुछ लोग हैं ऐसे जिनके अपने अपने लक्ष्य होते हैं. खुद के लक्ष्य, खुद के सेट गोल्स और वो बड़े अच्छे से काम करके अपने गोल्स को अचीव भी करते हैं. ये नेचुरली दीज आर गुड पीपल. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने लक्ष्य के लिए औरों को दौड़ाते हैं. इनको पॉलिटिकल लोग बोलते हैं. इनको पॉलिटिकल लीडर नहीं बोलते. इनको पॉलिटिकल लोग बोलते हैं. इनको पॉलिटिकल लीडर नहीं बोलते. क्योंकि लीडर वो होता है जो अपने लक्ष्य के लिए किसी और को नहीं दौड़ाता. जो अपने लक्ष्य के साथ उनके लक्ष्य जोड़ देगा तो सब के सब अपने आप काम करेंगे. अब फिर ये डिफरेंस आने के बाद एक एक फील्ड को स्कैन करो. सोचो कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने खुद के लक्ष्य को अपने खुद के गोल को त्यांनी बाकीच्यांच्या गोलला बांधून टाकलं. त्यांचेही गोल त्याच्यात काहीतरी अचीव झाले पाहिजे. माझेही गोल अचीव झालं पाहिजे. असे किती लोक आहेत? मला असं वाटतं कमी आहेत. आणि जे आहेत ते नॅचरली लीडर्स. असं म्हणतात ना मॅस्लो नावाचा एक कोणीतरी आमच्या एचआरएम मध्ये एक मॅनेजमेंट वाला एक्सपर्ट आहे अब्राहम मॅस्लो. त्यांनी अशी एक हायरार्की ऑफ द नीड्स दिली. टेक्निकल मॅटर थोडंसं. असा एक ट्रायंगल आहे असा ट्रायंगल आणि त्याच्यामध्ये असे कंपार्टमेंट पाडले असं स्ट्रेट लाईनने. तर हा वरचा जो छोटासा ट्रायंगल राहतो ना एवढे फक्त लीडर्स आहे असं अब्राहम मॅस्लो म्हणतो. आणि हे त्यांनी कशावरून ठरवलं? तुमच्या गरजा काय आहेत याच्यावरून ठरवलं. नीड्स तुमच्या गरजा काय आहेत. ज्यांना फिजिकल नीड्सच महत्वाच्या वाटतात. कोणत्याही फंक्शनला गेले हे लोक आहेत. कोणत्याही फंक्शनला गेले त्यांचं म्हणणं असं असते ये गाड़ी वाला क्या बोल रहा है वहां मैंने यहाँ फंक्शन में गया कितनी देर बोले ना खाना कहाँ है. खाना कहाँ है? खाने में क्या है? सिर्फ खाना है क्या? ये सबसे बेस है. सोसाइटी का बेस है. बेस फिजिकल नीड्स. दूसरा जो है सिक्योरिटी नीड्स. उसके ऊपर का कंपार्टमेंट सिक्योरिटी नीड्स.
सबसे पहिले अन्न वस्त्र निवारा. तुम्ही एखाद्या रिक्षावाल्याला पकडलं आणि त्याला म्हटलं की तुझं काय प्लॅनिंग आहे तुझ्या फ्युचर करता, तो म्हणते साहेब तुम्हाला जायचं कुठं बसा. शानपणा करून डोकं काय खाता, काही प्लॅनिंग केलं जिंदगीत नाही केलं प्लॅनिंग. त्याचा जो प्लॅनिंग नसते फोरकास्टिंग नाही ना, तो मॅनेजमेंट शिकला ना नाही ना, तो एक्सपर्ट आहे का कुठला नाही ना, त्याचा जो काही प्लॅनिंग नाही आहे. तो आज रिक्षा चालवेल, त्याला 300 रुपये फार एक्झाम्पल भेटतात, त्याच्यात त्याचं घर व्यवस्थित चालते. चुकून 300 ते 500 आले, तो असा विचार कधीच नाही करत आपल्याला. कसा हे आपल्यालाच आहे, हे विचार आपल्यालाच आहे. हे 200 रुपये ऍडिशनल आहे, यू नो आय विल सेव्ह इट, आय विल नॉट सेव्ह इट, आय विल इन्व्हेस्ट इट समवेअर. तो इन्व्हेस्ट करत नाही. त्याचा रोजचा 300 रुपयाचा एक हिशोब असतो. इतके किलो गहू, इतके किलो तेल, इतकं डाळ, दाणा, मिरची, मीठ, जे काय 300च्या ऐवजी 500 आले, 200 रुपयाचा कप्पन बजेट मांडून टाकतो 5 मिनिटात. तो जाहीर बात है कि ये लीडर नहीं है. आई वॉज टॉकिंग अबाउट रिक्शावाला इंटू इन्वर्टेड कॉमा. मैं किसी रिक्शा वाले को ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहता, क्योंकि लीडरशिप तो कहीं पर भी हो सकती है. जो आज का रिक्शा वाला है वो कल का बहुत बड़ा आदमी बन सकता है ना. और फिर जो रिक्शा वाले की कहानी मैं आपको बता रहा था, आज वो इश्यू है कि अभी हम में से जितने लोग हैं या हमारे आसपास जितने लोग रहते, उनमें जो रिक्शा नहीं चलाते मगर रिक्शा वाले होते हैं, ऐसे कोई नहीं है लोग. आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? मुझे आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, सिर्फ मुझे नहीं बढ़ना है, मेरे पास वालों को लेके बढ़ना है. और उसमें से किसी को मैं फुकट में बड़ा नहीं बनने दूंगा. ये लीडरशिप का एक थियरी है. आई वांट टू ग्रो बिग, ओनली आई डोंट वांट टू ग्रो बिग. आई वांट माय पीपल टू ग्रो आल्सो, एंड आई विल नॉट लेट एनीवन ग्रो बिग विदाउट एनी रीजन. उसकी औकात अगर नहीं है तो वो बड़ा ना बने. अब ये भी थियरी अगर है तो ये फिजिकल नीड जो मैं बता रहा हूं, ये कितनी जगह है. आज वी ऑल बिहाइंड द ब्रांडेड whatever, branded costumes, branded shirts, branded shoes, branded. Do we change our models of telephone or mobile after every 3 months, 4 months, 6 months time? आप ये मत बताना कि सर आप फटी जाओ, मैं पहले बोला मेरे पास फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी नहीं होगा, बिल्कुल पक्का मेरे पास है ही नहीं. अरे मगर किसी के पास फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी है भी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी का इस्तेमाल हर बार वो नीचे का जो तबका है फिजिकल नीड्स उसके लिए क्या है. फिर आगे बढ़ेंगे तो सिक्योरिटी नीड्स मतलब ऐसे कि आज का तो हो गया खाना, आज का तो हो गया, खाते खाते खत्म हो गया. 2 लोग फिजिकल नीड्स वाले आपस में बात कर रहे, बाकी आज बहुत जम बैठा है ना. दूसरा बात दोस्तों, कल किधर है, कल किधर है, इसको बोलते सिक्योरिटी नीड्स. यानी आज जो ब्रैकेट फुकट में मिला वो कल भी कहीं से मिले, ऐसा हर दिन मिले तो मैं सेफ हो जाऊं, मैं सिक्योर हो जाऊं. फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो सोशल नीड्स आर द बिग थिंग लाइक ह्यूमन बीइंग आर द सोशल एनिमल एंड ऑल दैट. कौन फिलोसोफर क्या क्या कह रहे हैं, मनुष्य प्राणी या सामाजिक प्राणी है, उसे क्या अकेले रहना पसंद नहीं है एंड ऑल दैट. द सोशल नीड्स मतलब कम टू योर फोन अगेन. व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टुमटुम, पुमपुम, फेसबुक अजून काही नाव घेऊन घ्या, जे काय असेल ते देवा. कोणाचे काढलं 1563 मेसेजेस पेंडिंग. जे तुझ्याच्याने रिस्पॉन्ड करणं होत नाही ते धंदे तू करतो कशाला. हा गंभीर विषय नहीं है का. और पता नहीं लोग क्या क्या भेजते होते. ऐसे लोगों को तू टच में काय को रखता, ऐसे लोगों को तू तेरे लिस्ट पे काय को रखता. Isn't that the right question? Why we that much need this social needs? फिर उसके ऊपर जाएंगे तो स्टेटस. कुछ बातें स्टेटस के लिए करते लोग. स्टार होटल में खाना खाने जाते लोग तो स्टेटस के लिए जाते हैं. सबको मालूम है हमको कि जितना होटल बड़ा उतना खाना बोगस. नॉर्मली तुम जितने कोई टूरिस्ट प्लेस पे जाओ, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, 9 स्टार निकला हुआ मेरे को पता नहीं, अरे जितना बड़ा है ना. स्टार होटल्स आर नॉट मेड फॉर satisfying your hunger, they are meant only for one thing. ऐसे होटल में कोई खाना खाने जाता है तो वाकई में भूखा होता है इसलिए नहीं जाता है,
उसका पर्पज ये है कि कल, आज खाना खाया, कल परसों और पता नहीं कितने दिन हम ये बात कर सके। Yes or no? You know that day we went to Oberoi Sheraton. अच्छा, 5,700 per head. अच्छा, 5,700 में तेरा मंथली राशन आता है। कंपनी ने स्पॉन्सर किया था क्या? अरे ओबेरॉय गया, अच्छा है जाओ, मेरा थोड़ी ना जा रहा पैसा। अरे मगर जा रहे हो तो कोई पर्पस तो हो। स्टेटस नीड्स। बाजू वाले ने कुछ किया, हमको वही करना है। ये स्टेटस नीड जो है ना, किसी का तो भी अपने को बराबरी करने का है। ये ऐसे बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसे बोलते हैं कि ये महिलाओं में ज्यादा होता है क्वालिटी या डिस्क्वालिटी, व्हाट इट इज। नॉर्मली इट इज सेड कि महिलाएं ज्यादा इस बात के ऊपर अट्रैक्ट होती है कि उनकी पड़ोसन अगर कुछ करे या कुछ लाए उसके घर पे। मैं क्यों बोले जा रहा हूं, तुमको मालूम है ना? अरे दिस इज अ कॉमन एक्सपिरियंस। तुम्हारे ऑफिस से घर पे आए, तुम्ही न बोलता चहा आणून दिला बायकोनी, म्हणजे समजायचं गडबड आहे। मग तो चांगला नव्हता, तो तिने चहा आणला असा, न बोलता चहा किंवा काहीतरी खायला आणलं तर चहा त्याला बोतलायचा, चहा काय घ्यायचं आहे, याला म्हणतात लीडर, याला म्हणतात हाँ। वो पहले से भाप लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या आने वाला है, प्रॉब्लम आने के बाद जिंदगी नहीं करते। हाँ, वो पहले से समझ जाते कि कुछ तो भी गड़बड़ होने वाला है ना। ये होता है आमतौर पे, ये स्टेटस नीड्स में आता है। ये जो 4 कंपार्टमेंट खत्म है, इसके बाद मैंने बोला कि सिर्फ इतना ट्रायंगल बचता है, एंड दिस कंट्रीब्यूट्स टू 4% ऑफ द सोसाइटी ओवरऑल, व्हिच आर कॉल्ड अंडर द टाइटल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। जो मैं इन शॉर्ट तुमसे बात किया कि आई वांट टू ग्रो बिग, not only I want to grow big, I want my people to grow big, and I will not let anyone grow big who is not suitable for it. 4% लोग अगर इसमें हैं, तो 96% में कौन कौन आता है पता नहीं। मैं तो पक्का मालूम मेरे को कि ऊपर के 4% में मैं तो नहीं हूं। मैं तो पहले सेंटेंस बोल दिया कि आई एम नॉट एट ऑल अ लीडर। मैं नीचे कहीं तो नहीं हूं, मैं आज कुछ भी नहीं हूं, ये मैं जानता हूं। मगर मेरा हर बार, हर स्पीच में जहां जहां मैं जाता हूं, मेरा वादा आप सबके साथ जो मैं हर बार करता हूं, that I will not die ordinary. I know here today. I know I am ordinary, but I will not die ordinary. मैं जो भी था 10 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले, 1 साल पहले, आज या कोरोना के पहले और आज और फिर आने वाले कल में या 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, I have got my roadmap and I assure you, I promise you, I will not die ordinary. आप लोग तो ऑलरेडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। आप लोग अगर ऑलरेडी इस मुकाम पे पहुंचे हो, मैं यहां से उठने की बात कर रहा हूं या फर्श से उठने की बात कर रहा हूं, जमीन से उठने की बात कर रहा हूं और फिर उधर ऊपर तक जाने की ख्वाहिश रखता हूं, आप तो मेरे से ऑलरेडी इधर है। अगर आप ऑलरेडी इधर है तो मेरा गुजारिश आपसे, मेरा हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट आपसे, आप इतने अच्छे ऊंचाई पर हो ना, डोंट गेट सेटिस्फाइड विद दैट ऊंचाई प्लीज, बिकॉज दैट इज नॉट योर ऑल। आज तुम जहां पहुंचे हो जरूरी नहीं है कि वही मुकाम आपके लिए लास्ट या अंतिम पड़ा होगा, बिकॉज दैट इज अ प्ले विद द ह्यूमन बीइंग। वी आर वेरी इजीली सेटिस्फाइड मेनी टाइम्स। फिर हम ये ऐसी बात करने लगते हैं कि अभी बहुत कर लिया, बहुत हो गया। आता आपण मध्ये कोणातरी फॅसिलिटेट केलं की त्यांनी 3री फॅक्टरी त्यांची काढली मगाशी। दॅट्स अ ग्रेट थिंग। 52 वर्षाचा तो माणूस आहे आणि 52व्या वर्षी तो 52 किलोमीटर चालतो। मी म्हटलं की हे 80व्या वर्षी काय करतील, मी मनात म्हटलं हे 80व्या वर्षी काय करतील, म्हणजे पुन्हा आपण 2 वर्षांनी पुन्हा इथे फंक्शन घेऊ, पुन्हा 2 वर्षांनी मी जरा हजर राहील। मला असं वाटतं की चव्हाण सरांचं टेन्शन थोडंसं कमी झालं असेल। हा, म्हणजे जी रिस्क त्यांनी घेतली ती फारच वाईट नव्हती, इथपर्यंत ते आले असतील। अजून 2 वर्षांनी इथे त्यांनी कदाचित सांगितले काही की बा अजून 54 वर्षात झाले त्यांनी 54 किलोमीटर सायकलिंग केलं किंवा 54 गुणिले 2 108 केलं। भावनाजींनी जे केलं ते मी बिलकुल समजू शकतो, त्यांच्या मिसेसनी जे केलं ते मी बिलकुल समजू। अरे नवरा 52 किलोमीटर सायकल चालू राहिला, तो नॅचरली वर्किंग डेला तर चालवणार नाही। समजा एक सुट्टी मिळते त्याच्यात हा माणूस जर 52 किलोमीटर सायकलिंग करतो तर ती बायको किती परेशान होईल तुम्ही इमॅजिन करू शकता। जर तिने लगेच त्याच्यावर मार्ग पाडला की 52 किलोमीटर मी 54 किलोमीटर
solve that. And that is what is making you a good couple, complementary and supplementary couple. ऐसा हस्बैंड हर किसी बीवी को मिले, ऐसी बीवी हर किसी हस्बैंड को मिले, वरना तुमको तो मालूम है अपनी कहानी खुद की। बड़ा तो मेरे को भी बन गया था सर, वाकई में आज आप जो बोले ऐसा अंदर बाप रे, मगर क्या बताओ तुमको, यू डोंट नो माय वाइफ। एवरी हस्बैंड कंप्लेन्स अबाउट वाइफ। सबकी बीवियां अगर बेकार है तो अच्छी बीवियां गई कहां? और अगर कोई लोकमत सखी मंच में मैं बात कर रहा हूं जहां सब महिलाएं होंगी, है ना, उनको अगर मैं पूछूं तो बोले सब हस्बैंड बेकार, तो अच्छे हस्बैंड गए कहां? क्या बीवी अच्छी, क्या बीवी बुरी, क्या हस्बैंड अच्छा, क्या हस्बैंड बुरा? एक बहुत बड़ा लीडर था सदियों साल पहले, सदियों पहले, अप्रोक्सीमेट 3000 years बैक, बहुत पुराना, ग्रीस में रहता था, नाम था सॉक्रेटिस, फिलोसोफर था। उसने कुछ बात कही, वो लोगों को जची नहीं, तब राजा महाराजाओं का राज रहता था, और आपको ये सब मालूम नहीं, ये तो एडिसन तक के सब लोगों ने भुगता है ना, कि जो उसको नहीं पता वो कुछ चीज बोल दी है ना, तो वो मार ही डालेगा था। तो उसको आप जानते हो कि सॉक्रेटिस को पॉइजन पिलाया गया, और उसने वो पॉइजन पी लिया, वो सॉक्रेटिस। सो सॉक्रेटिस वाज अ ग्रेट टीचर, ग्रेट टीचर। सॉक्रेटिस का जो डेसिपल है तथा स्टूडेंट जो है तो प्लेटो, प्लेटो का जो डेसिपल है, स्टूडेंट है तो एरिस्टॉटल। हा प्लेटो जो आहे, हा प्लेटो तो आहे ज्यांनी अकॅडमी पहिल्यांदा काढली। अकॅडमी हा शब्द जो आहे हा कोर एजुकेशन, मूलगामी शिक्षण जो है वो देने वाली इंस्टिट्यूशन को अकॅडमी बोलते हैं। अकॅडमी म्हणजे काय हे माहित नसणारे लोक सुद्धा अकॅडमी काढतात। तुमच्या कल्याण मध्ये इथून स्टेशन पर्यंत गेलं तर गल्ली गल्लीत अकॅडमी आहे। केजी टू पीजी अकॅडमी आहे, म्युझिकच्या अकॅडमी आहे, ड्रॉइंगच्या अकॅडमी आहे, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटच्या अकॅडमी आहे, लाईफ स्किल कोचिंगच्या अकॅडमी आहे, मार्केटिंगच्या अकॅडमी आहे, इतक्या सगळ्या अकॅडम्या सगळ्या रेमेडिकल लोकांनी काढलेल्या आहेत। काही नॅचरली सन्माननीय अपवाद असतील, कारण मार्नेरी इन्स्टिट्यूटचं नाव फडके अकॅडमीच आहे। हा सॉक्रेटिस जो आहे याची बायको इतकी डेंजरस होती, भयंकर डेंजरस। रियल लीडर कैसे होते, भयंकर डेंजरस। तिचं नाव सांगतो तुम्हाला, यू विल बी शॉक्ड। तिचं नाव होतं झंटीपी, झंटीपी असं नाव असू शकतं, असं नाव खतरनाक असं तर बायको किती डेंजरस आहे। तो सॉक्रेटिस जो आहे तो लोक गोळा करून त्यांना तो काहीतरी शिक्षण देऊन आला। पुराने जमाने में गुरुकुल सिस्टम है ना, अपने घर में बुला के पढ़ा देते है ना, ऐसे कोचिंग क्लासेस नहीं रहते तब, है ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं रहते थे, है ना, फेस टू फेस आमने सामने बिठा के पढ़ाते। हा माणूस दिवसभर ते त्याचे पोट्टे आले कधी स्टुडंट की याला धंदा नाही दुसरा, ही इज ऑल डिवोटेड एंड डिटरमाइंड एंड 3 Ds यू नो लीडरशिप का, हाँ वो लेके बैठा है बस दिन भर वही काम। ती बायको परेशान झाली, ती तशीच झंटीपी होती, ती इतकी परेशान झाली की एक दिवस इमॅजिन करा, हा माणूस शिकवून आला, हा त्याच्या पोरांना शिकवतो आला, ती आज गेली की किधर मी या माणसाला काय चाललंय मी होते म्हणून ते मस्त वाक्य, हा ती आज गेली पाण्याचा हंडा तिने उचलून आणला, तो सॉक्रेटिस शिकवून राहिला, ती आली मागून तो पाण्याचा हंडा त्याच्या डोक्यावर रिकामा केला। मी आता तुमच्या समोर भाषण देतोय, समजा माझी बायको झंटीपी असते आणि ती आता इथे हजर असते आणि तिने आता मी तुमच्याशी बोलत असताना तर माझ्या डोक्यावर पाण्याचा हंडा किंवा बाटली रिकामी केली असती तर काय खतरनाक प्रसंग असता, तुम्ही इमॅजिन करू शकाल। हा प्रसंग, एवढं पाणी टाकलं तिने त्याच्यावर, ते समोर पोरं बसलेले त्याचे स्टुडंट, अरे त्यांना काय वाटेल की आपला मास्टर आपण समजतो लय टाप, याच्या बायकोने त्याची अवकाशच दाखवून दिली एकदम। सॉक्रेटिस इतका डेंजरस होता की सॉक्रेटिसनी शांतपणे रुमाल काढला असेल खिशातून, घाम पुसला, ते पाणी पुसलं, म्हणजे घाम मी पुसला, पाणी त्यांनी पुसलं, त्यांनी पाणी पुसलं ते, आणि जिथे शिकवणं चालू होतं तिथून पुढे शिकवणं चालू होतं। इसको बोलते फोकस, इसको बोलते नजरअंदाज करना किसी गैर चीज को, जो अनकंसर्न्ड है मेरे से, मेरे गोल से, मेरे ड्रीम से, जो मेरे से अनकंसर्न्ड है, आई विल जस्ट कीप इट असाइड। सॉक्रेटिसने जरी नजरअंदाज केला झंटीपीला, तरी त्याचे पोरं स्टुडंट जे आहेत ते नजरअंदाज नाही करू शकत।
त्यांचं शिक्षण संपत आल्यावर ऐसा होता ना पुराने जमाने में पदवीदान समारंभ है ना, फिर गुरुदक्षिणा देने का पसंद आता था अपने यहाँ. तो त्यांचं शिक्षण संपलं. ते शेवटच्या दिवशी पोरं गोळा झाले आणि त्यांनी त्या सॉक्रेटिसला विचारलं की गुरुजी बाकी तर तुमचं काही प्रश्नच नाही, लगता पण ते एक डिफिकल्टी आहे म्हणजे डाउट. सो विल यू सॉल्व अवर डाउट प्लीज. तो एनी डाउट्स वेलकम. टीचर का काम यही होता है और क्या होता है. बोला काय डाउट तुम्हाला. तो बोले गुरुजी आम्हाला त्या दिवशीपासून शंका आहे की तो आम्हाला इतकं उत्तम शिक्षण दिलं की आम्ही आयुष्यात काहीतरी तो सुंदर करून दाखवू. नो डाउट इसके बारे में तो कोई शंका नाही हमको. आम्ही खूप काहीतरी चांगलं करून दाखवणार. पण तुम्ही आम्हाला एक सांगा आणि प्रामाणिकपणे सांगा की आम्ही लग्न करावं की नाही. हे त्या पोरांनी विचारल्यानंतर सॉक्रेटिसने त्यांना शांतपणे सांगितलं की बाळांनो किंवा विद्यार्थ्यांनो, माझा तुम्हाला सल्ला हाच राहील. एवढं सगळं तुम्ही जे पाहिलं, तुम्ही कोणत्या रेफरन्स मध्ये प्रश्न विचाराल हे मला कळलं, हे त्यांनी मनात म्हटलं असेल. माझा तुम्हाला सल्ला हाच राहील की तुम्ही लग्न करावं. तुम्हाला जर बायको चांगली मिळाली तर तुमचा संसार सुखाचा होईल आणि तुम्हाला जर बायको झंटिपी मिळाली तर तुम्ही फिलॉसॉफर तर व्हाल. जो अवेलेबिलिटी अपने पास है उसका इस्तेमाल करके हमको लाइफ में आगे बढ़ना है, ये आम बात हो गई है ना. जो हमारे पास नहीं है, जो हमारी कमियां हैं, जो हमारे लैक्यूनास है, जो हमारी डेफिशिएंसीज है, जो हमको पीछे खींचे आ रहे हैं, जो हमारे मार्ग में बाधा बन के खड़े हैं, उनको भी इस्तेमाल करके अगर कोई आगे जाएगा तो फिर वो लीडर है. पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ना ये बॉसिंग हो सकता है, ये मैनेजरियल एबिलिटी हो सकता है. निगेटिव के साथ जो आगे बढ़ेगा, एक्सेप्टिंग झंटिपी इज द फर्स्ट स्टेप. नॉट टू बॉदर अबाउट द झंटिपी इनटू इन्वर्टेड कॉमा. अरे वो वैसे भी सॉक्रेटिस की बीवी थी, अपने को क्या कर रहा हूं. हाँ, एक्सेप्टिंग झंटिपी इज द फर्स्ट स्टेप. नॉट टू बॉदर अबाउट झंटिपी इज द सेकंड स्टेप. Walk along with the झंटिपी, third step. Not to lose the focus in spite of झंटिपी does whatever, fourth step. झंटिपी कुछ भी करे, अपना फोकस जो है वो ढलना नहीं चाहिए. फोकस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लीडर. क्योंकि हमारे पास भी है, इसमें से बहुत सारी क्वालिटीज होती है, मुझ में भी है कुछ क्वालिटीज, मुझ में भी है. I have got good knowledge and I have got fair intelligence and I have got and I have got and I have got. ऐसे 2 4 5 क्वालिटीज मैं गिन सकता हूँ. फोकस ये बहुत डेंजरस बात है. जो हो रहा है आजू बाजू उसका कुछ भी मेरे ऊपर बिना असर पड़े हुए मैं मेरे काम में लगा रहता हूं तो वो फोकस है. वो पुराने महाभारत में अर्जुन की कहानी सुनाते हैं, उसको फोकस बोलते हैं. और फिर फोकस की एक अजीबोगरीब कहानी, किससे सीखने को मिलेगा गारंटी नहीं है ना. हर बार थोड़ा ना अर्जुन से सीखना पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण से सीखना पड़ेगा. एक गांव में एक धोबी था. अब ये धोबी एक प्रोफेशनल के या कास्ट के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रोफेशन के हिसाब से बोल रहा हूं. मी हे बोलतो याचा करता है कि मी मगाशी म्हटलं ना भावना. हाँ, एक पुराने जमाने में एक धोबी था. तुम मालूम है तुमको कि पुराने जमाने में कैसा रहता था. लॉन्ड्री थोड़ी ना थी, तो वो लोग गांव भर के कपड़े जमा करते थे, है ना. उनके पास एक गधा होता था, तो गधे के ऊपर वो कपड़े लाते थे, नदी पर जाते थे, वहां पे वो धोते थे, उनका काम चलता था, गुजारा चलता था. त्या धोव्याचं किंवा कुंभाराचं ते गाढ जे आहे ते एक दिवस ऍब्स्कॉन्डिंग, ते गध हरवलं, फरार. त्याने गावभर शोधलं, गध कुठे आहे, गध कुठे आहे. अरे पण गध हे त्याच्याकरता मोस्ट इम्पॉर्टंट ना, फार इम्पॉर्टंट. त्याचा सगळा धंदा त्याच्यावर अवलंबून आहे ना. सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका वो, आज के तारीख में बोलेंगे तो. गध शोधून राहिला, इकडे शोध तिकडे शोध, या गल्लीत शोध त्या गल्लीत शोध. लोकांना विचारून आला, दादा आमचं गध पाहिला, दादा आमचं गध पाहिला. हो नाही आम्ही नाही पाहिला. कुठे शोधा गध, गध भेटत नाही. धंदा जाऊन ना, जंगलात जाऊन आला, शेतात जाऊन आला, गध सापडून नाही आलं. गधच ते कुठे जाऊन मात्र काय माहित. त्याला अचानक डोक्यात आयडिया आली की उंच कुठेतरी चढू आणि असं बघू, म्हणजे जरा ओव्हरव्ह्यू दिसेल की गध कुठे दिसते का. म्हणून तो एका झाडावर चढला उंच, आणि उंच झाडावरून तो बघत होता की गध कुठे आहे. इकडे तिकडे नजर फिरून पाहून आला. तो ज्या झाडावर वरती चढला त्या झाडाच्या खाली एक कपल येऊन बसलं. कपल म्हणजे मॅरिड नाही, नुसतं कपल येऊन बसलं. असे कपल ठिकठिकाणी असतात. त्याच्यामुळे लोकांनी ते वाक्य काढले, झाडांवर प्रेम करा, झाडाखाली नको. हे जे कपल आहे हे खाली येऊन बसलं. प्रेमात पडलेले लोक शियर इलॉजिकल असतात, त्यांना लॉजिक, रॅशनॅलिझम, बुद्धिपूर्वक वागणूक काहीही कळत नाही, कारण ते प्रेमात पडलेले असतात.
आणि जेव्हा प्रेमात पडलेला माणूस असतो तेव्हा त्यांनी बुद्धी दाखवत नाही, भावना दाखवावी, हेही बरोबर आहे. आपल्यापैकी काही लोक या स्टेज मधून गेले असतील तर त्यांना हे आठवत असेल. त्याच्यापैकी काही लोकांना आता त्याचा पश्चातापही होत असेल. जर पश्चाताप होत असेल तर तुम्ही लीडर नाही आहात, तुम्ही बॉस आहात. तर तात्पर्य ते एक कपड खाली येऊन बघ, आणि त्यातला तो पोरगा जो आहे तो त्याच्या त्या फियांसीकडे किंवा त्याच्या प्रेयसीकडे बघून म्हणतो की डार्लिंग, मुझको तुम्हारी आंखों में तो पूरी दुनिया दिखाई देती. तो धोबी खाली उतरला आणि त्यामुळे मला गज दिसते रे बाळा. जोक सपाट. ये कहानियां सदियों से चल रही है, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, ऐसे जो उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं. When we will learn out of the stories, that is my question. हर बार कई बार ऐसे व्यवहार है कि कोई मुझसे आगे पूछेगा कि सर तुम ये तीसरी बार बता रहे हो क्लास में, ये क्यों बता रहे तीसरी बार, कब तक बताओगे? मैं शांति से जवाब देता हूं, जब तक कि तू पूरा नहीं सीखेगा मेरे को बार बार बोलना ही पड़ेगा. अरे मी जे सांगितलं तुला त्याचा अंमल जोपर्यंत तू करत नाही तोपर्यंत तुला ते समजलं नाही आहे, आणि जर समजलं नाही आहे तर मी ते पुन्हा सांगणं गरजेचं आहे की नाही. कहीं पर जाने की कोई क्या इंटरनेट खोलने की जरूरत नहीं है. अकेले बैठो, अपने आप से बात करो, तुमको तुम्हारा समझ जाएगा कि तुम्हारा लीडरशिप का दायरा क्या है. मुझे शंका है कि हम इतने लोग इस हॉल में बैठे हैं, वो जिस कोई प्रोफेशन में हैं उससे आधे लोग मिनिमम वो करना ही नहीं चाहते थे जो वो आज कर रहे हैं. अगर मैं 10 साल 15 साल 20 साल अकॉर्डिंग टू द एज मैं पूछूं कि तुमको क्या बनना है लाइफ में, तुम जब 10वीं में थे, 12वीं में थे, डिग्री में थे, तब अगर मैं तुमको पूछता था कि आपको क्या कर रहा है, आप वही जवाब देते थे जो चीज आप आज कर रहे हो. क्या गारंटी है कि आज से 10 साल के बाद मैं तुमको पूछूं कि 10 साल पहले तुम क्या करते थे या क्या बनना चाहते थे, तो जो तुम आज कर रहे हो वही जवाब तुम देंगे? कितने सारे लोगों को ये जिंदगी में सोचने का मौका ही नहीं मिला कि वाकई में वो क्या करना चाहते हैं. They just were submitted to the situation. आपल्याकडे इंडिया कशी उलटी पार्टी सिस्टीम आहे ना, कोणते तरी ते स्वामी महाराज आहेत, त्यांच्या एका लेक्चर मध्ये त्यांनी सांगितलेली इतकी प्रचंड उलटी पार्टी सिस्टीम आहे की आपल्याकडे हुशार पोरं आहेत 10वी पर्यंत जे प्रचंड हुशार होते, बम पर्सेंटेज मिळाला त्यांना आहे ना, ते सायन्स घेतात, ते इंजिनियर होतात. त्यांच्यापेक्षा जे कमी हुशार आहेत ते कॉमर्स घेतात, मग ते कॉमर्स घेतात ते MBA करतात, ते मॅनेजर होतात. तर ते इंजिनियर जे ते त्यांच्या हाताखाली काम करतात. मग त्याच्यापेक्षा जे कमी हुशार आहे ते आर्ट्स घेतात, ते IAS होतात. ते IAS झाले की त्याच्या हाताखाली ते मॅनेजर काम करतात, मॅनेजरच्या हाताखाली इंजिनियर काम करतात. जे ग्रॅज्युएटेड असतात ते पॉलिटिक्स मध्ये जातात, ते मंत्री होतात, त्या मंत्र्याच्या हाताखाली IAS काम करतात, IAS च्या हाताखाली मॅनेजर काम करतात, मॅनेजरच्या हाताखाली इंजिनियर काम करतात. जे शिकतच नाही ते साधू होतात, त्या साधूच्या हाताखाली मंत्री काम करतात, मंत्र्याच्या हाताखाली. समझो ना, ये ऐसा कोई सिस्टम बोला हर बार ये जरूर नहीं है. लीडर्स में भी एनीवेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड. आज के IAS का लिस्ट निकाल के देखेंगे, जिसने किसी ने ये बनाया, मेरा इसको थोड़ा ऑब्जेक्शन है. मैंने बोल दिया तुमको कि ये मैंने कहीं से कभी पढ़ा है ना, मेरा इसके लिए ऑब्जेक्शन है. आज का IAS का लिस्ट अगर देखेंगे तो 10 में से कम 5-6 लोग IIT से होते यानी इंजीनियरिंग से होते, 2-3 लोग जो है वो मेडिकल से होते, बाकी 2-3 जो है वो जनरल ग्रेजुएशन से होते. तो पहली बात तो ये गलत है ना कि आर्ट्स वाले जो है वो IAS बन रहे, उनके नीचे क्या मैनेजर काम कर रहे हैं, उनके नीचे. दूसरी बात, क्या हर बार कोई IAS जो है वो जरूरी है कि मंत्री के नीचे काम करे, उसकी सब बातें सुन ले? Have you heard the name TN Session? You must have heard. इतने सारे इलेक्शन कमिश्नर आज तक के इंडिया में हो गए, वो भी एक सीनियर IAS कैडर का आदमी था, वो भी निवडणूक आयुक्त बना. उसका 3-3.5 साल का जो कुछ टेन्योर है, त्या 3.5 वर्षामध्ये सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्या सगळे पॉलिटिकल लीडर है ना थर करत होते. कारण सगळे इलेक्ट्रोल रिफॉर्म जे त्यांनी आणले या अंडरस्टँडिंगनी की करप्शन भारतातलं जे सुरू होतं हे निवडणुकांपासून सुरू होतं. निवडणुकीत लोक वारंवार पैसा खर्च करतात आणि मग जिंकल्यानंतर तो वसूल करायचे प्रयत्न करतात, म्हणून करप्शन होतं. म्हणून निवडणुकीतल्या खर्चावर बंधनं आणली पाहिजे. TN सेशन सर
ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम IAS कैडर। ऐसा हुआ क्या कि वो किसी मंत्री के अंडर काम कर रहा है या मंत्री की सुन रहा है? नहीं होगा हर बार। हैव यू हर्ड द नेम जनरल सैम मानेकशॉ? फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, है ना? जनरल वॉज इज टॉप रैंक इन द मिलिट्री, और फिर उसको ऑनररी उनको रिटायरमेंट के बाद फील्ड मार्शल पदवी से नवाजा गया। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, व्हेनेवर ही वाज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जैसे अभी भी बिपिन रावत सर का दुखद देहांत हो गया, Sam Manekshaw, when he was chief of defense staff, he was that kind of leader. He could refuse even to prime minister at that time. बांग्लादेश वार, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को क्लियरली कहा था कि आप चाहते हो इसलिए जंग नहीं होगी। जंग कब करते हैं ये मैं ही जानता हूं, क्योंकि आई एम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इलेक्शन कब करवाने हैं ये आप सोचो, जंग कब करनी है ये आप थोड़ी ना सोचेंगे। मैं बोलूंगा तभी जंग होगी, अभी जंग नहीं होगी एक बार। और अगर मैं बोलूंगा तब जंग करेंगे तो आई प्रॉमिस यू विद इन 30 डेज द स्टोरी विल बी ओवर। 30 दिन के अंदर ये बांग्लादेश का जो मामला है वो मैं पूरा साफ कर दूंगा। आप जानते हो कि एक्चुअली उनका जो कहना था वो तब की प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने माना, आणि जेव्हा ऍक्च्युअल बांगलादेशचं युद्ध झालं 30 दिवस लागले नाही, फक्त 16 दिवसात त्यांनी युद्ध जिंकून दाखवलं। लीडरशिप में ऐसा बोलते हैं ना, अंडर कमिट ओवर डिलीवर, ही इज द लीडर। अंडर कमिट ओवर डिलीवर, ही इज द लीडर। ऐसा सोचेंगे तो एक भी पॉलिटिकल लीडर नहीं है। कम प्रॉमिस करो और ज्यादा उसकी पूर्ती करो, कमी वचननामे निवडा आणि त्याची जास्त पूर्तता करा, हा लीडर आहे। हा लीडर असेल तर बघा, मी मगाशी म्हणतो तसं की पॉलिटिकल लीडरला आपण लीडर समजतो, 90% वाला चुकीचा आहे रे। जाहीरनाम्यात इतकं काय काय लिहून ठेवतात आणि तुम्ही खालचे आपल्या राज्यांचे जर काही जाहीरनामे पाहिले ते तर विचित्र जाहीरनामे, कोण काय काय देण्याचा वादा करेल, है ना? कमिटमेंट काही गॅरंटी नाही आहे। कशाचे वादे? सायकली तर सायकलीच वाटवा। साऊथ इंडियामध्ये ब्रेकफास्टचे टिपिकल स्टाईल आहे, तर कोणी ते मिक्सरच वाटले, है ना? तामिळनाडूच्या याच्यातली गोष्ट। मला अशी शंका आहे की आपण जर नाही सुधारलो तर हे लोक मिक्सर वाटतील आणि इलेक्शन जिंकतील। मग त्याच्या पुढचे लीडर तुम्ही मिक्सर वाटवाल का? आम्ही मिक्सर मध्ये वाटलेली डाळ डायरेक्ट पाठवायला, डायरेक्ट डोसे काढा। त्याच्यापेक्षा पलीकडचे पॉलिटिकल आम्ही डोसे आणून देतो तुमच्या घरी रोज। काय होत आहे? बिकॉज वी आर कंफ्यूज बिटवीन द लीडर एंड द पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज। ये ऐसे होगा। सेकंड लेसन वाज सैम मानेकशॉ गेव ड्यूरिंग दैट फेज वाज वेरी वंडरफुल। ऐसे बोलते ना कि मेरे ऑफिस में, मेरे इंस्टीट्यूट में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे बिजनेस में, कहीं पर भी जहां मैं काम कर रहा हूं, अगर मैं उसका लीडर हूं या बॉस, जो भी, दो में से कोई तो भी है, जर तिथे काही गडबड झाली, जर तिथे काही चूक झाली, जर तिथे काही फॉल्ट झाला, जर तिथे काही वांधा झाला, तर तो माझ्यामुळे झाला। I am responsible for whatever the wrong things are going on in my activity। और अगर कोई अच्छी चीज हुई तो नेचुरली वो टीम वर्क है, उसका पूरा श्रेय जो है वो आप लोगों को जाता है, ऐसा वो लीडर जो है वो बोलेगा। ऐसा कितनी बार होता है ये तो चेक कर लो। और फिर इतने बड़े आदमी की मैं बात कर रहा हूं, he was working as the chief of defense staff of the nation, that to huge nation like India। बांगलादेशचे युद्ध जिंकल्यानंतर पाकिस्तानने शरणागती पत्करली आपल्या सैन्यासमोर। हे सगळं ठरलं होतं आधी की त्यांनी ठरवलं की आम्ही सरेंडर करतोय, आणि ते बांगलादेशमध्ये ते सरेंडर झाले त्या ढाक्याला किंवा चितगावला। तर 1 लाख 1.5 लाख सैनिक जे आहे ते त्यांच्या बंदुका ठेवून असे झालीने लोटांगणाच्या फेज मध्ये होते। अशी ती शरणागती आहे। ती शरणागती स्वीकारायला सॅम मानेकशॉ स्वतः नव्हते गेले, त्यांनी त्यांचा जो असिस्टंट आहे ना, जगजीत सिंग लेफ्टनंट जनरल, त्यांना पाठवलं कि अच्छा कुछ हो रहा है अपने डिपार्टमेंट के नाम, जाओ डिपार्टमेंट के नाम से आप जाओ, आप वो जो है वो हासिल करो। मेरा काम जो था मैं कर चुका हूं, है ना? हाँ, आई एम नॉट देयर टू शेयर दैट क्रेडिट। किती लोक पुढे पुढे करताना आपण पाहतो कुठे कुठे, आणि त्याच्या आपला इतका संताप होतो, है ना? ऑफिस मध्ये, ऑर्गनायझेशन मध्ये, प्रत्येक ठिकाणी, लग्नात सुद्धा आहे लीडरशिप सगळ्या ठिकाणी ना, घरी पण लीडरशिप आहेत ना बाबा। अरे घरी लीडर असतातच, पोस्ट होल्डर वेगळे असतात, लीडर्स खरे वेगळे असतात। तुमच्या घरचा कोणत्या जनगणनेचा फॉर्म तुम्ही भरला, करता ऑफ हिंदू युनायटेड फॅमिली, कुटुंब प्रमुखाचे नाव तिथे सतीश फडके, बरोबर की
खाली पत्नीचे नाव काय झालं, मंजुषा फडके, मग पोट्ट्यांचे नाव जे काय ते काय. मी कुटुंब प्रमुख आहे, ही माझी पोस्ट आहे. पोस्ट ऑफिसर, मॅनेजर, क्लर्क, किंग किंग पाम पाम डुम डुम पोस्ट. एवरी पोस्ट होल्डर इज नॉट ए लीडर. लीडर वाकई में अलग ही होता है. जब तुम ड्राइंग हॉल में होते हो तो तुम होते हो. तुम अंदर जाके किचन से गुजर के आते हो तो तुम बदले बदले से लगते हो. Yes or no? How many times you will mend your decisions? How many times you will mend your decisions? अंदर जाके आहे. माझ्याकडे माझा दोस्त आला, तो म्हणला यार सध्या बरेच दिवस झाले पार्टी नाही केली, आज पार्टीला जाऊ. हे त्यांनी वाक्य म्हटलं तर मी काही म्हणायच्या आतमध्ये भांडण पडते. त्या भांड्याच्या आवाजाची गूंज की गूंज मेरे को बाहेर सुनाई देती. वातावरण अजून पेटू नये म्हणून मी उठून आत जातो की काय झालं. आणि जेव्हा मी पहिले मी दोस्ताला सांगितलं तोंड भरून की हो यार वाकई मी कितने दिन हो गए आज बम पार्टी करेंगे, ते भांड पडल्यानंतर मी आत जातो आणि आतून जेव्हा मी पुन्हा बाहेर येतो मला अचानक साक्षात्कार होतो की यार पप्प्या जमणार नाही रविवारी. मला काहीतरी काम आहे फॅमिलीचं, काय हिच्या भाच्याचं काहीतरी लग्न आहे. कंसात प्रत्येक लग्नात गेला होता तू, पण आता का आहे की म्हणजे लीडरशिप कुठे आहे की पोस्ट वेगळी आहे, लीडरशिप वेगळी आहे. अपने घर से शुरू करो, अपने ऑफिस को टटोलो, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बात करो, अपने इंस्टीट्यूशन बिजनेस जो भी है वहां तक की बात करो. और ये किसी के साथ करने का एक्सरसाइज नहीं. खुद आईने के सामने बैठो या खुद कागज पेन लेके बैठो एंड जस्ट चेक वेदर आई एम और एम आई रियली ए लीडर और नॉट. और अगर हूं मैं लीडर तो कितना परसेंटेज में कितनी बार, 10 में से 5 बार मैं लीडर हूं. शायद कोई 10 में से 7 बार होगा, कोई 10 में से 9 बार होगा, 10 में से 10 बार तो कोई नहीं होगा. तो वो एक बात जो है वो सीखने लायक है कि लीडरशिप में इतना लोगों को अलग अलग कंफ्यूजन है कि आप अगर लीडर बनना चाहते हो तो मेरी आपसे गुजारिश कि प्लीज मैं आगे के जो 2-3 एग्जाम्पल बोल रहा हूं ऐसे लीडर्स मत बनना. लीडर्स कैसे नहीं होने चाहिए ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कोई चीज करना है ना तो दोनों बातें मालूम है. कोई बोलता सर तुमको गाना आता है क्या, किसी को भी गाना आता है क्या. गाणं येतं का याच्या करता पहिले हे कळायला पाहिजे की बेसूर कशाला म्हणतात. अरे जब बेसूर समझेगा तो ही सुर में गाएगा ना, नहीं तो वो जो गा रहा है वो बोलता मैं सोनू निगम है ना आणि सामन्याला म्हणते ऐकता येत नाही बाहेर गाणं. मग पहिले बेसूर समजायला लागतं की नाही. मग रॉन्ग लीडरशिप म्हणजे काय. बहुत स्यूडो सक्सेसफुल लीडर है, दिखावे वाले लोग हैं, वो लीडर्स नहीं है. मैं 3 कहानियां बता रहा हूं, चेक कर. एका जुन्या काळात करंट रेफरन्स मी घेतच नाही कारण मी सांगितलं की ते भडकतात. जुन्या काळी एक राजा होता, त्याचा सेनापती मेला. सेनापति मेरा इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्डर, इमीडिएट अपॉइंटमेंट करना चाहिए दूसरे किसी कैपेबल या काबिल आदमी की. त्यांनी तो गावभर हिंडला, राज्यभर हिंडला की नवीन सेनापती पाहा, तेव्हा सेनापती गेला आपला. तो गेला, त्याचा शोध घेत तो एका गावात पोहोचला. एक मातीचं घर होतं, मोठी भिंत होती. त्या भिंतीवर सुन्यानी एक वर्तुळ काढलेलं होतं. अशी अनेक वर्तुळ काढलेली सर्कल आणि परफेक्ट त्या सर्कलच्या सेंटर मध्ये बरोबर बाण मारलेला होता. पुराने जमाने की बात, ज्या धनुष्य बाण वगैरे युद्ध करायला अशा भिंतीवर वर्तुळ आणि परफेक्ट त्या वर्तुळाच्या सेंटर मध्ये नाचली बाण. त्यांनी त्या गाववाल्यांकडे चौकशी केली की हा माणूस कोण आहे, हा तुमच्याकडे राहतो का, हा ग्रेट धनुर्धर दिसतो, ग्रेट आर्चरी वाला दिसता है, तो आई वांट टू अपॉइंट हिम एज माय सेनापती. तो कोण आहे तुमच्या गावाचा, हो नाही आमच्या गावाचा, त्याला निरोप द्या आणि त्याला पाठवा. गेला तो दुसऱ्या दिवशी दरबार, डायरेक्ट अपॉइंटेड एज सेनापती. लेटर. मग दुसऱ्या दिवशी तो राजा आणि सेनापती फिरायला गेले. तो म्हणे यार मला तुझ्या गुरुला भेटायचं आहे. कोण म्हणे, राजा त्या सेनापतीला, नवीन सेनापतीला, की मला तुझ्या गुरुला भेटायचं. काय त्याने तुला शिकवलंय, मार्वल्स, काय वंडरफुल परफेक्शन तुझं, की एकदाही तू दिसते ना परफेक्ट वर्तुळाच्या सेंटर मध्ये बाण. कोण तो तुझा गुरु, ग्रेट असला पाहिजे. तर तो सेनापतीचा भोटा होता रे, तो भोकस होता एक नंबर. तो त्याला म्हणे आपला गुरु फिरू पाहिजे. मग म्हणे हे इतकं कसं मिस करतो म्हणे हे. आपा राजा वाटत हा एकलव्य वगैरे असेल बा, कोणा गुरु मानून शिकला असेल बा, है ना, सेल्फ लर्निंग वाले भी लोक होते. तो म्हणे असं कसं शिकला तू. तो म्हणे राय साहेब एकदम सोपा आहे, मी पहिले बाण मारतो मग वर्तुळ काढतो. जा अपने ऑफिस में ऑर्गेनाइजेशन में जाके टटोलो कि आपके कोई एम्प्लॉय ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि वो पहले बाण मार रहे हैं बाद में वर्तुळ निकाल रहे हैं.
होंगे होंगे बिलकुल पक्का, मेरे को गॅरंटी आहे. जे होते ते मीच कसं केलं आहे ना, हे दुसऱ्या दिवशी सांगत फिरणारे लोक आहेत. त्याला पहिले फक्त अरे न्यूज चैनल वाले पाना ते कसं सांगतात, सबसे पहली बात ये ब्रेकिंग न्यूज हमारे चैनल ने आपको दी थी. बरोबर की नाही आहे? अबे तुम्ही चोट्यावर पहिले तिकडून बातम्या घेऊन येता, ते होऊ देता, आणि त्याच्या आधी एक काहीतरी बातमी आहे, ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज. बऱ्याच वेळा असे होते, प्रत्येक चॅनलवर तीच ब्रेकिंग न्यूज चालली असते. हाय ब्रेकिंग न्यूज तोही ब्रेकिंग न्यूज, हाय ब्रेकिंग न्यूज तोही. याचा कोण लीडर आहे? कोणीच नाही. दे आर जस्ट डुप्लिकेटर्स. लीडर इज ऑलवेज एन ओरिजिनल, अदर्स आर ऑलवेज कॉपियर्स. जेरोक्सिंग यानी लीडिंग कैसे हो सकता है यार, है ना? किसी का कॉपी करना है, लीडिंग कैसे हो सकता है? तो ये उनके जर्नलिज्म के लिए भी नहीं हो सकता, ये हम लोगों के जा अपने ऑफिस में ढूंढो कि ऐसे कोई लोग हैं. और गलती से अगर तुमने ऐसे आदमी को प्रमोट कर दिया और एक मुकाम ऊपर चढ़ा दिया, तो उसके नीचे काम करने वाले जो रियली अच्छे वर्कर्स है ना, उनमें कितना अनरेस्ट होगा ये तो समझ जाओ. और अगर ये ऐसा होगा तो ऊपर बैठे बैठे तुम अगर उसको प्रमोट कर रहे हो बेमतलब, जिसकी काबिलियत नहीं है, तो नेचुरली तुम क्या खाक लीडर हो, ये भी वो लोगों के मन में आएगा. तो कोई सरप्राइजिंग नहीं है. सेकंड स्टोरी, एचआर का एक्सपर्ट या एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट, आजकल हर जगह एक्सपर्ट की चलती है. स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन, सबसे ज्यादा स्पेशलाइजेशन मेडिकल फील्ड में, क्योंकि उधर ह्यूमन लाइफ का सवाल है और अभी तो कोरोना का सवाल है. मेडिकल मध्ये इतके स्पेशलिस्ट झाले, एक एक ऑर्गन त्यांनी वाटून खाल्ला, है ना. हार्ट अलग, कार्डियोलॉजिस्ट, एन्सेफेलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, ब्रेनोलॉजिस्ट, ऑस्टियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट. इतने इंजीनियरिंग में नहीं है ब्रांचेस, इतने इंजीनियरिंग में नहीं है कोई भी, क्योंकि अपने को ऑर्गन ही उतने, एक एक ऑर्गन बांट के दिया. और 10 साल के बाद एखादा माणूस डॉक्टरकडे जाईल की साहेब माझ्या एक नाकात इथे काहीतरी झालं, पहा बरं जरा काय झालं. तो असं काय दाखवतो, तो म्हणजे सॉरी मी डाव्या नागपुडीचा तज्ञ आहे. क्या ऐसे स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट. अरे 20 साल पहले एक जनरल फिजिशियन रहता था, वो छोटी मोटी सर्जरी से लेके एमडी मेडिसिन तक के सभी प्रॉब्लम सॉल्व करता था कि नहीं. आता काय झालं की तू फलाने स्पेशलिस्ट कडे जा, एक्सरे काढ, फोटो काढ, पैथोलॉजी कर, काय. कोरोना इज दैट, कोरोना इज टोटली a different story, that was not a normal life, I admit, मगर अदरवाइज भी वही चल रहा है. और फिर ऐसे एक्सपर्ट निकलेंगे, या एक्सपर्ट लोकांनी धुमाकूळ घातला रे बाबा, आणि या एक्सपर्ट लोकांना आपण ग्रेट समजतो रे बाबा. कन्फर्म तर करा रे बाबा की हे खरे एक्सपर्ट आहे. आणि मग आपण शिकलेले असल्यामुळे, आपण सभ्य असल्यामुळे, आपण गरीब बिचारे आणि शांत सोशिक स्वभावाचे असल्यामुळे आपण यांना क्रॉस करत नाही. पण काही लोक असे बेबाग असतात की ते तिथे तिथे त्यांची उतरवून ठेवतात. एक ऍग्रिकल्चर एक्सपर्ट आणि त्याच्यामागे ऍग्रिकल्चर मिनिस्टर. तुम्हाला माहिती आहे, शेताच्या बांधावर चाललं व्हिडिओ आले त्याच्या मागे, है ना, किंवा फलाण्या ठिकाणी काय जे मंत्री आहे ना, आणि त्याच्याबरोबर 3-4 ऍग्रिकल्चर एक्सपर्ट. शेतकऱ्यांचे बैलगाड्याचे नुकसान कसे झाले, अतिवृष्टीमुळे कसे झाले, दुष्काळामुळे कसे झाले, ठिकाणामुळे कसे झाले, ठिकाणामुळे कसे झाले, गेले बांधावर. तो शेतकरी तिथे उभा, त्याने विचारले हात जोडून नमस्कार केला, नमस्कार. मंत्र्यांनी फोन केली, ऍग्रिकल्चर एक्सपर्ट समोर झाले, भिडले त्याच्यावर लगेच की हे जे तुझं चाललंय सगळं नुकसान कशामुळे होत आहे, हे जे आता तुझं मी विदर्भातला आहे त्याच्यामुळे मी कॉटन आला, हे जे तुझं कपाशीचं रोप आहे याला बोंड का आली नाही, अमकं झालं टमकं झालं, तू मोनोक्रोटोफॉस, तू काय डॅमेथ्रॉन भयान नाव त्या शेतकऱ्यांनी ऐकली नाही जिंदगी तशी. ती टेक्नॉलॉजीला समजून सांगू की तुझं कुठे चुकलं, तू असं पाणी द्यायला पाहिजे होतं, इतक्या वेळा द्यायला पाहिजे, यू नो फ्रिक्वेन्सी अँड इंटेन्सिटी ऑफ डेडिकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर एनी क्रॉप. हे सगळं तो मध्ये मध्ये शेतकरीला सांगू लागला की साहेब तुम्ही ऐका का खरी, मी काय म्हणतो ऐका का खरी. तो बोलणं इथे इथे चुकला, इतक्या पेस्ट झाल्या, इतके रोग झाले, अमुक तू काहीच केलं नाही, हिवा आहे किंवा अन्न तुम्ही आमच्या राणी बाबा. अरे साहेब तुम्ही ऐकून बघा, काय नाही का बोलणं बा. एक्सपर्ट कोण आहे, तू की मी? एक्सपर्ट मी आहे. बोलणं बा, त्याचं सगळं बोलला, त्याला जेवढं एक्सपर्टीज होतं तेवढं सगळं बोलला. त्याच्यानंतर ते शेतकऱ्यांनी सांगितलं की साहेब ते कपाशीचं नाही, ते वांग्या झाडाला. कैसे लीडर, कैसे एक्सपर्ट्स, ये एक्सपर्ट्स को हम हायर पोस्ट पे लगा देंगे, वो हायर पोस्ट पे पहुंचेंगे इसलिए हम मानेंगे कि वो बॉस है, एवरी बॉस इज ए लीडर. ये हमारा मिसकंसेप्शन. लर्न, ट्राई टू गेट समथिंग.
अगर एक्सपर्ट ही गलत है तो उनको किसी पोस्ट पे बढ़ाया, वो पोस्ट पे बढ़ाने के बाद भी वो आदमी गलत है, वो टेम्पररीली वो पोस्ट होल्डर बन गया है ना, वो क्या व्हाटएवर रिसर्च एनालिस्ट एंड व्हाटएवर यू कॉल्ड इट, वो पोस्ट पे बन गया, इसका मतलब थोड़ी ना वो लीडर बन गया। एचआर वाले अजून निघाणे फॉर्मचे ह्यूमन लाईफ स्किल कोच, यू नो YouTube उघडा, 10 पैकी 4 व्हिडिओ जे आहे लाईफ स्किल कोचिंग वरचे आहेत. हॅलो, ते मी मग सांगितलं तुम्हाला. हा ऐसा करना पड़ता, तू हळू बोल ना. लीडर्स नेवर शाउट. Yes or no? If I am a leader, I know what kind of things I am going to do, how to achieve them. I will be very patient and calm and quiet to tell my things. Election थोड़ी ना जीतना है. Leaders will never shout. ये एक HR एक्सपर्ट जो लाइफ स्किल कोच, हाँ गावात गया, एकदम इंटेरियर रूरल गावात गया. तुम्हाला खळ माहिती आहे? खळ ते ज्वारीचे कणस असतात ना, ते कणस असे पसरवतात आणि त्याच्यावर असे बैल फिरवतात, मग बुलक उसके ऊपर घुमाएंगे. तो कणीस जे आहे ते त्याच्या पायाखाली तुडवलं जाईल, मग ती ज्वारी ज्याने वेगळी निघते, मग ती अशी मनोज कुमारची पिक्चर पाहिली असेल तुम्ही, मेरे देश की धरती कर हवा आली की दाणे तयार. याला म्हणतात खळ. हा लाईफ स्किल कोच जो आहे हा तिथे गेला तर असं ते कणस पसरवले, त्याच्यावर असा बैल फिरून आला आणि तिथून दूर 50 फुटावर उलट्या डायरेक्शननी तिकडून मुंडकं करून तो शेतकरी जो आहे तो झाडाला असा टेकून बसला, त्याचं खळ तिकडं ते बैल तिकडे फिरवायला त्याच्यावर, हा उलट्या थोडाकडे बसला तिथे, तो बिडी पिऊन आला. शेतकरी काय करून दुसरं तो बोला बिडी फूक. हा यू पीपल आर वेस्टिंग द टाइम, यू पीपल इज नेशनल लॉस. आप लोग कुछ काम नहीं करते, ऐसे बैठे रहते हो, ह्यूमन रिसोर्स का लॉस होता है, ये होता है, इसलिए देश पीछे पड़ रहा है. जीडीपीचं असं झालं, त्याचं असं झालं, तू काम का करत नाही, तू लक्ष का ठेवत नाही, नुसता कसा बसला. तो म्हणे साहेब शांतता ठेवा, तुम्हाला काही ऐकू राहिलं, काही ऐकून ना आलं तुम्हाला, असे बसले आहेत बरं बैल तिकडे, काही ऐकून आलं. हा काय ऐकू राहिलं, टणंग 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 टणंग, बैलाच्या गळ्यातली घंटी. बैल जर तिकडे फिरून आला तर त्याच्या गळ्यातली घंटी वाजू राहिली, जोपर्यंत घंटी वाजू राहिली तोपर्यंत बैल फिरून आला, जोपर्यंत बैल फिरून आला तोपर्यंत कणसाचे दाणे वेगळे होऊ राहिले, माझं काम होऊ राहिलं, मी इकडे बसलो, तुमचं काही बिघडलं का बापाचं कंसा ऐकली. पण तो लाईफ स्किल कोच होता, त्याने तर म्हटलं की हे बरोबर आहे की ते घंटीचा आवाज आला तर बैल फिरणार काम होणार. आणि समजा म्हणायचं असं झालं की तो बैल एका जागी उभा राहिला आणि त्याने फक्त मुंडी हलवली, मग घंटी वाजून गेली. तर तो शेतकरी म्हणे साहेब हे बिलकुल बरोबर आहे, पण मा बैल तुमच्याकडे सुशिक्षित नाही ना. कौन किसके कब टांग खींचेगा कोई गारंटी नहीं है बाप, नॉलेज किसके पास होगा कोई गारंटी नहीं है बाप, कौन लीडर होगा कोई गारंटी नहीं है बाप. आता तुम्हाला कळलं का की पहिलं वाक्य मी का बोललो की आय एम नॉट एट ऑल अ लीडर, आई एम नॉट एट ऑल एक्सपर्ट ऑफ एनीथिंग, एब्सोल्युटली नॉट. ये मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट से लेके एकदम पीछे पीछे जाएंगे. सो हाउ द लीडर्स आर एंड व्हाट दे आर नॉट. लीडर्स आर वेरी नॉलेजफुल. पहली बात ऐसे बोलते ना लीडरशिप के लिए तुमको एक ही स्लोगन, पूरा निचोड़, किताबें पढ़ो, शॉर्ट करो, एब्स्ट्रैक्ट बनाओ, एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट. एक ही लाइन बोल दूंगा, कहानी खत्म लीडरशिप का, एक लाइन, और वो एक लाइन के ऊपर शायद 4 घंटे. लीडर नोज द वे, ही गोज द वे, ही शोज द वे. लीडर नोज द वे, ही गोज द वे एंड ही शोज द वे. नोज द वे का मतलब क्या करना ये भली भांति जानता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नॉलेज मेरे पास होना चाहिए, क्या स्किल होना चाहिए, ये समझता है. उसके हिसाब से उसके ड्रीम को प्लॅन्स में फॉर्म्युलेट करता है की हे असं असं मला तिथे पोहोचायचं आहे, तर हा रस्ता हे असं असं करावा लागेल. दिस इज नोज द वे. फक्त थेरॉटिकली नोज द वे करून चालत नाही. नुसतं नोज द वे जर केलं आणि पुढचे 2 केलेच नाही, आपल्याकडे शॉर्टकट खूप मारत ओके और बाबा लीडरशिप और नोज द वे एंड गोज द वे और नाही ना थोडक्यात सांगा. त्यांनी जर फक्त नोज द वे पकडलं तर काय होईल माहिती आहे, ते मगाचे एक्सपर्ट तयार झाले. ते मगाचे एक्सपर्ट एज्युकेशनिस्ट, किताबी किडे. फक्त नोज द वे जर केलं तर ते तयार होतील. मग गोज द वे म्हणजे काय, गोज द वे म्हणजे हे असं केलं तर तसं करून दाखव,
करूंगा। यहां से ऐसा रास्ता पकड़ो, फिर राइट टर्न लो, फिर ऐसा करो, एक ट्रैफिक आइलैंड आएगा, वहां से दाएं मुड़ो, वहां से बाएं जाओ, बोलो मत, करके दिखाओ, गोज द वे। ऐसे है ना, कोई अच्छा इंजीनियर अगर शॉप फ्लोर पे काम कर रहा है, कोई मशीनिस्ट जो है उसको नहीं समझ रहा है कि टर्निंग में टेपर कैसे मारने का स्मूथ, तो अच्छा इंजीनियर जो लीडर होता है ना, वो उसको थ्योरेटिकली नहीं समझाता, इतने डिग्री का कट मार, है ना, ये ऐसे कर, वो बोलता बाजवट, ये मैं चला के दिखा तेरे को टर्निंग कैसे चला के, ये करना। आई एम इंजीनियर, सो आई हैव गॉट टेक्निकल स्किल, आई विल नॉट कीप माय स्किल्स ओनली इन द बुक्स। मैं तेरे को वो काम करने के लिए बोल रहा हूं जो काम करना मुझे आता है, और अगर वो काम करना मुझे आता है तो ही मुझे लीडर मानेंगे लोग, अदरवाइज बोलेंगे बॉस, है कि नाही? वर्कर लोक अक्सर डिस्कस करत असतील ना इंजिनियर विषयी, अशा एखाद्या बुकिश इंजिनियर विषयी सांगते फक्त हा याला काय, त्याला मॅनेजरने सांगितलं है ना, आपल्याकडून काम काढून घ्या, जवळ 2 मिनिटं कधी उभा केला मशीनवर, पळूनच जाते घरी. हे वर्कर्स बोलतायत इंजिनियर विषयी, त्याचं बोलणं चुकीचं नाही आहे. मग हे नोज द वे फर्स्ट थिंग, गोज द वे सेकंड थिंग, और तीसरी बहुत बड़ी, सिर्फ नोज द वे करेगा तो बुकिश कीड़ा एजुकेशनिस्ट, फिर गोज द वे करेगा सिर्फ तो नेचुरली वर्कर्स प्रोफेशनल्स, सिर्फ इंजीनियर है आदमी तो गोज द वे, है ना, सिर्फ डॉक्टर है आदमी तो गोज द वे, मशीनिस्ट भी होगा सिर्फ तो गोज द वे, सादा वर्कर भी होगा तो गोज द वे, क्योंकि वो उस मार्ग पर क्रमणा कर रहा है या चल रहा है. तीसरा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने जो समझा, व्हाट आई न्यू, है ना, नोज द वे थ्रू, मैंने जो करके देखा और उसके एडवांटेजेस मुझे मिले, सिर्फ यहां तक मैं सीमित नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं लोगों के बारे में बहुत अच्छा सोचता हूं. आई एम वेरी फिलैंथ्रोपिक. I want to help the people around me. I want to make their lives good. I want to make their lives better and the best and the better than the best. अगर ये अंदरूनी ख्वाहिश है मेरी, तो फिर I will try to reach up to that third level, maybe shows the way. कि आओ मैं तुमको बताता हूँ, मैंने ऐसा समझा था, फिर मैंने ऐसा करके देखा, अब मैं ये तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा करो, तो शायद आपकी भी जिंदगी में जो है वो बाहर आने वाली. लीडरशिप को एक लाइन में समिंग अप करना तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट सेंटेंस होगा, लीडर इज द पर्सन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे. अब वो एक्सपर्ट जो है वो रहे बाजू में, वो कितने खतरनाक थे ये तो तुम समझे. बहुत पुराने जमाने की बात करेंगे तो भी अच्छे अच्छे लीडरशिप के क्वालिटी मिलेंगे, करंट अफेयर तक बात करेंगे तो भी अच्छे अच्छे लीडरशिप के क्वालिटी मिलेंगे. लीडर्स आर नॉलेजफुल बट दे आर स्टिल लर्नर्स. बहुत ज्ञान होता है उनके पास, फिर भी उनकी स्टूडेंटशिप जो है वो बरकरार रहती है. अभी भी वो कोई नई चीज जो है वो सीखने के पीछे भागते हैं. लीडर्स आर वेरी कॉन्फिडेंट बट दे आर नेवर ऑरोगेंट. कितना डिफिकल्ट है, कितना डिफिकल्ट है ना. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट बट आई एम नॉट ऑरोगेंट. बहुत बहुत रेयर क्वालिटी, बहुत रेयर क्वालिटी. हम घर पे कैसे बात करते हैं, मी सांगितलं तुला एकदा, हे करून शांतपणा नाही करायचा, मी सांगितलं ना, प्रश्न नहीं विचारायचे. मे बी कि मैंने जो बोला है मेरे घर पे मेरे बच्चों को कि ये ऐसा करो, वो सही हो, वो सही हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं ऑरोगेंसी के ऊपर उतर आऊं. मैं अगर ऑरोगेंसी के ऊपर उतर आया तो मैं मेरे पोस्ट का इस्तेमाल कर सकता हूं. मैं मेरे पोस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं उनका बाप हूं, वो मेरे डिपेंडेंट है, वो कहीं भाग के जाने वाले नहीं है, डिपेंडेंट ही है. तो उनको मेरे को मानने की सिवा दूसरा चारा क्या है. मगर वो भाई बहन आपस में बात करेंगे तो बात यही करेंगे की ठीक आहे ना, बाबांनी सांगितलं तर करून टाका, आपल्या काय बापाचं बिघडलं, आणि हा असाच करतो, हा हे नाही, हा कारण बॉस विषयी रिस्पेक्ट नाहीच आहे. आई म्हणते ते बरोबर आहे, आपला बाप होपलेस आहे, होईल की नाही होईल, होईल की नाही होईल. अरे मला जर कॉन्फिडन्स आहे तर मला ऑरोगन्सी दाखवण्याची काय गरज आहे. मला नॉलेज आहे, मला कळतंय तू कुठे चूक करतोय, म्हणून मी तुला सांगतोय की असं करू नको, असं कर. पण हा जर मला कॉन्फिडन्स आहे तर हे मला नीट सांगता येतं की नाही. माझा तो कॉन्फिडन्स इगो मध्ये कन्वर्ट झाला की माझा लीडरचा बॉस झाला. जब तक के मैं ऑरोगेंट नहीं हूं तब तक के ही मैं लीडर हूं. लीडर्स आर वेरी क्रिएटिव बट दे एक्सेप्ट आइडियाज फ्रॉम अदर्स. कितना डिफिकल्ट. हर दिन मेरे को नया नया कुछ तो भी आइडिया आ रहा है. आई एज्यूम आई एम मोर क्रिएटिव देन अदर पीपल.
हर रोज मेरे को कुछ ना कुछ नया सोचता है. अब अगर तुम में से कोई या कोई भी आके मुझे कहेगा सर मला काय म्हणणं होतं, मला असं वाटतं तुम्ही हे असं करून पाहता का, तर मी त्याच्याकडे असा पाण्यात भिजलेल्या उंदराकडे पाहतो आपण कसा पाहिजे की तू कोणा सांगून आला मला. मी इथे रोज दिवसाला 5 आयडिया जनरेट करतो आहे की, आणि तू मला आयडिया लागू ना. ऐसे होता होगा ना किसी भी केबिन में जाके कोई सजेशन दे, किसी भी कंपनी के केबिन में जाके किसी अथॉरिटी को कोई सजेशन दे की सर मला वाटतं की आपण असं करावं का, असे खडूनवरती पाहतात लोक. शहाणपणा करावं. किती वर्ष झालं तुला, तेरी जो एज है उतनी एक्सपीरियंस है मेरी. वाह वाह वाह, ताल ठोक के ताली मार है ना. हाँ, तेरी जो एज है उतनी एक्सपीरियंस है मेरी. एक वाक्य ठोकलं, तू तुझी अरोगन्सी दाखवली, तू तुझी अवकाती दाखवली, तू लीडर नहीं है हे तू दाखवलं, तू फक्त बॉसिंग करतोय हे तू दाखवलं. ये कॉन्ट्रडिक्शन के ऊपर जब हम चलना सीख जाएंगे, और फिर और एक बात, लीडर्स आर कैरिस्मेटिक. उनके क्या बोले, एक आरा होता है लीडर्स का. लोग सिर्फ दौड़ते हैं उनको देखने के लिए, है ना. कुछ पॉलिटिकल पर्सनालिटीज को भी आपने ऐसे देखा होगा, and that their public address meetings are overflowing always with the crowd, है ना. Right, they were mad. 2014 के मोदी की सभाएं जो है ना, वो याद करो. My God, what mob that used to be, ना. Charismatic. Leaders are charismatic, no doubt. They are very appealing, they are very charming and all that, but they are full of characters. They are very characterful, very characterful. रामायण की बात याद करो, सब पॉजिटिव क्वालिटीज थी. रावण वाज द लंका नरेश, सो पोस्ट होल्डर, यू आर किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर मे बी कंट्री और किंगडम, बराबर. राइट, वो लंका नरेश है, लंकाधीश है, महापराक्रमी है, आप जानते हो. ऐसे बोलते हैं कि रावण ने 4 वेद पढ़ लिए थे. कितना महाभयंकर ज्ञानी था वो. इतनी बड़ी तपस्या की हिमालय के ऊपर बैठ के कि साक्षात शिवजी उसे प्रसन्न हुए हैं ना. हा सगळा रावण आहे. का त्याचा बाजा वाजला, का त्याचा बँड वाजला, एकच गोष्ट भोगत होती. हे सगळं महापराक्रमी होता, ज्ञानी होता, सगळं 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 सगळं, पोस्ट होती, संपत्ती होती, सगळं होतं, एकच गोष्ट नव्हती, कदाचित कॅरेक्टर. चुकीचे लक्ष ठरवले, गोल्स, चुकीचे गोल्स ठरवले आणि त्या आपल्या गोल्सला अचीव करायकरता बाकीच्या लोकांना वाया घालवलं. इंद्रनील गेला, मेघनाथ गेला, कुंभकर्ण गेला, मारीच गेला, शूर्पणखा मेली. का गेले एवढे सगळे लोक? कारण ते चुकीच्या बॉसच्या अंडर काम करत होते. त्यांना याला रिबेल नाही करता आलं, त्यांना याचं बंड नाही करता आलं की तुम्ही हे चुकीचं काम करू राहिले आणि याच्यात आम्हाला तुमच्या याच्यात ओढू नका. आता कुठे हा रावण जो चुकीचं, किती हलकट लक्ष, किती हलकट गोल है कि एली हम आई वांट टू, मेरे को वो सीता माता को पाना है. सीता माता ये हम बोलेंगे, वो थोड़ी ना बोलेगा. वो बोलेगा सीता को मेरे को पाना है, उसे हासिल करना है. काय लक्ष, तू माणूस कोण, तुझं ज्ञान काय, तुझी तपश्चर्या काय, तुझा पराक्रम काय, तुझी पोस्ट काय, तुझं गोल काय. किती हलकट. आणि मग त्याच्या पलीकडे आपल्या या हलकट गोलला अचीव करायला त्यांनी इतके सगळे लोक पडायला लावले. मी मगाशी म्हटलं तुम्हाला, अपने लक्ष्य के लिए औरों को जो दौड़ाएगा है ना, हाँ वो थोड़ी ना लीडर. आता याच्या कॉन्ट्राडिक्टरी अपोजिट टीम पा. और बाप रे बाप, प्रभु श्री राम सगळ्यात शेवटी नाव पडून लक्ष्मण और महाबली हनुमान. हम रघुराम बन सकते नहीं बन सकते, छोड़ दो बात. महाबली हनुमान भी बनले, तो भी होगी तो जय जयकार बिल्कुल पक्का. आणि त्या महाबली हनुमानला ज्याने जाणीव करून दिली कि तू एक छलांग मारली तर तू हे समुद्र पार करू शकतो. दिस इज द मोटिवेशन. ऐसे बोलते ना, हमारे टीचिंग लाइन में बोलते हैं टीचर्स इज नॉट, दे आर नॉट फ्यूल पाइप्स. अरे गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए पाइप लगाते कि नहीं, तो टीचर्स आर नॉट फ्यूल पाइप. दे शुड नॉट सप्लाई द नोट्स रेडीमेड, है ना. दे आर नॉट फ्यूल पाइप्स, दे शुड बी वर्किंग लाइक इग्निशन स्पार्क. वो चिंगारी जो लगाता है. अब जो बुझे से रहते हैं वो ऑर्डिनरी पीपल, उनको आग जो लगाते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में 2 कैटेगरी. आप कहां लगाते हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बॉस की लीडर. जो पिछवाड़े में आग लगाता है वो बॉस, और जो अंदर आग लगाता है वो नेचुरल लीडर. तो जांबुवंत ने महाबली हनुमान को जो मोटिवेट किया कि आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल्स एंड आई नो दैट यू कैन डू इट. तो अपने आप में एक लीडरशिप का क्वालिटी है, एक नमूना है.
अरे कुछ तो बन जाएंगे यार उसमें से। प्रभु श्री राम बनने की औकात नहीं मेरी, लक्ष्मण भी शायद मैं नहीं बन सकता, महाबली हनुमान भी ना बन पाऊं, मैं सुग्रीव बन गया तो बहुत हो गया, मैं नील अंगद बन गया तो भी, अरे मी एक साधा वानर झालो, वानर सेने तरी भरपूर झालं. कारण लीडर चांगला आहे ना तो त्याच्याकडून शिकण्यासाठी इतक्या गोष्टी, अरे ती गोष्ट सांगतात की हे मोठा ब्रिज बांधला त्यांनी राम सेतू, ते माकडे मोठे मोठे दगड आणून टाकू राहिले है ना. आणि ती स्टोरी आहे की ती एक खार जी आहे ती त्या पाण्यात आंघोळ करून यायची, त्या वाळूत लोळायची, मग त्या पुलावर जायची, बांधकाम चालू होतं तिथे अंग झटकायची है ना, आणि ती वाळू जी आहे ती तिथे पडायची. माकडं तिला हसत होते की हे काय बावट पडाय, आम्ही एवढे मोठे मोठे दगड, एवढा मोठा समुद्र भरायचा आहे, कंसात तुझी काय अवकात, तू ती वाळू टाकून राहिली एवढीशी अंगाला लागलेली झटकून नुसती, त्यांनी होणार आहे काम. हे माकडं तिची चेष्टा करत होते. माकडं तिला हे म्हणाले की बाजू हट, हमारे पैरों के तले रौंद देंगे नहीं तो, क्या रौंदी जाएगी तो अपने है ना, पायाखाली चिरडली जाशील. एक प्रभू श्रीरामच होते ना, ज्यांनी तिला बोलवलं त्यांनी पाहिलं की ही काय करते नक्की, ही तिकडे जाते आंघोळ करते, त्या वाळू जाते तसे जपते आणि ती वाळू सगळी अंगाला लावून घेते, मग त्या पुलावर जाते तिथे काय झटकते ती वाळू पडते. आज आपल्याला कॉमन सेन्स नाही कळताय की नाही की नुसते दगड दगड बांधून पूल होईल कोणता, किती मोठे मोठे दगड आणून टाकले, दगडांच्या मध्ये फटी राहतील की नाही रे, त्या फटी विजवायला किंवा बुजवायला दुसरे दगड कामात पडतील का, नाही ना, वाळूच पडेल ना कामात. विटांनी भिंत बांधतात बिलकुल बरोबर, फक्त विटांनी कोणी भिंत बांधली का आजपर्यंत, नाही ना, मध्ये चुना सिमेंट काही लागेल की नाही. आणि तरी आपण इतके इगोइस्टिक, हर ईट को लगता है दीवार मुझ पर टिकी है, तो तर मी आहे म्हणून ऑफिस चालवणार. आणि मग तो एक प्रभू श्रीराम है ना, म्हणून प्रभु श्रीराम इतना रिकॉग्निशन क्यों है, इतने सदियों से क्यों है, वो इसलिए कि इतक्या छोटा कॉन्ट्रीब्युशन है ना, खारुताईचं कॉन्ट्रीब्युशन किती छोटं, त्याने तिला बोलवलं असं म्हणतात. तिथं माहिती स्टोरी की तिच्या पाठीवर असा हात फिरवला है ना, तर ते त्याच्या हाताच्या बोटांचे जे निशाण आहेत ते त्या गिलहरीच्या अंगावर अजूनही आहेत, आणि त्याच्यानंतर ते परमनंट त्या खालीच्या अंगावर राहिले. हे निशाण खरंच रामाच्या बोटांचे का वगैरे जाऊ द्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेसन. कितना भी छोटा क्यों ना हो, कोई अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए, ये समझ, मेरी संगठना का, मेरी इंस्टीट्यूशन का, मेरे कंपनी का, मेरे देश का जो भी कोई लक्ष्य है उसे हासिल करने के लिए हर किसी का अवकाश होगा ना. हर कोई कैसे ना 50 किलो या 100 किलो का पत्थर उठाने के काबिल होगा. हर किसी को अपने अपने लिमिटेशन है, हर किसी की अपनी अपनी औकात है. और फिर ये औकात का जो रेशियो है वो अगर समझेंगे तो गिलहरी का वजन कितना, उसकी ताकत कितनी, उसकी औकात कितनी, औकात से तो ज्यादा ही काम कर दिया ना उसने. और ये तब किसी को समझा नहीं समझा, प्रभु श्री राम को तो समझा. That was the first ever recognition given by any good leader to the smallest ever worker contributing to the organizational goal. ये सब बन सकते हम. उधर के पार्टी में कुछ लोगों का कहना ऐसे बात कि ये सर सब तुम्ही सांभाळायला बरोबर आहे, पण आमचा बॉस प्रभू श्रीराम नाही तर आम्ही काय करू, आम्ही चुकून रावणाच्या टोळीत दाखल झाले, कारण आमचा बॉस तो रावणासारखा आहे, मग आता आम्ही काय करावं. मी देतो ना सोल्युशन. विभीषण वॉज द फर्स्ट विसल ब्लोअर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. अपने कंपनी में कुछ गलत कर रहा है, गलत चल रहा है, तो वो कौन कर रहा है इसकी चिंता किए बिना, आई वांट टू सेव माय कंपनी बिकॉज आई बिलोंग टू माय कंपनी, वो मेरा अगर कंपनी है उसके खिलाफ अगर कोई साजिश कर रहा है तो इसको बाहर लाना, एक्सपोज करना, ये मेरा कर्तव्य नहीं है. मैं कोई भी हूं, चाहे तो चपरासी, चाहे तो क्लर्क, चाहे तो ऑफिसर, चाहे तो मैनेजर, चाहे तो एंटरप्रेन्योर खुद, ये मेरा फर्ज बनता है. ये जो समझता है उसको बोलते विसल ब्लोअर. विभीषण वाज द फर्स्ट विसल ब्लोअर इन द हिस्ट्री ऑफ द एंटायर इंडिया. उसने रावण को बाजू में लेके समझाया की भाऊ हे जे चालू आहे चुकीच चालू आहे, कंसा तुमचं लक्ष बोगस आहे, म्हणजे तुमचं गोल जे आहे ते होपलेस आहे. आणि पुढची गोष्ट की समोर कोण आहे पार्टी तुम्हाला माहित नाही, हा त्यांचे एकदा दर्शन करून या, तरी त्यांचे 2 फटके तुम्ही खाल्लेले आहे, पण तुमचा कॉन्फिडन्स जो आहे हा हरवच मध्ये कन्वर्ट झालेला आहे, तो इगोच्या इतका पार गेलेला आहे की मला कोणी हरवू शकत नाही. या स्टँड वर तुम्ही आले. बड़े से बड़े साम्राज्य नष्ट या ध्वस्त होने के लिए बहुत कम समय लगता है उसके मुकाबले जितना वो साम्राज्य बिल्ड करने के लिए लगे. 300 से 400 वर्षाची साम्राज्य कोणीतरी एक नंतरचा राजा चुकीचा आला म्हणून 30 वर्षात बुडतात की नाही रे.
What is true for those kingdoms and the empires, that is true for every empire. Maybe the business empire, maybe the industrial empire, maybe the entertainment industry empire. कोई भी एम्पायर खड़ा करने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ा, और फिर एक गलती, एक आदमी गलत सिलेक्ट हुआ तो वो एम्पायर ध्वस्त होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। हाँ, मरना तो है एक दिन सबको, रामायण वाले जैसे सब चले गए। जब तक ये जी रहे तब तक कैसे जिएंगे, दैट शुड बी आवर चॉइस। इतने बड़े बड़े लोगों से आज मैं यहाँ मिला हूँ, मैं वहां पे बैठे बैठे सोच रहा था, व्हाटएवर चौहान सर वाज पॉइंटिंग आउट वन एंड द अदर एंड व्हाट कुलकर्णी सर वाज टेलिंग अबाउट एवरीथिंग, एंड भाटिया साहब ने जो 5 से 8 लोगों को इधर बुलाया, आई वाज रियली ओवरवेल्म्ड। मैं पहले ही बोला था कि मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे मैं बच्चा बन के खड़ा हूं और बड़ों से बात कर रहा हूं। मे बी नॉट ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द एज यार, मे बी द नॉलेज, मैं नॉलेज में आपसे बच्चा हूं, शायद मैं कोई स्किल में आपसे बच्चा हूंगा। अगर मैं बच्चा हूं तो ये मानने में कि मैं बच्चा हूं हर्ज क्या है, क्योंकि जब तक मैं मानूंगा नहीं कि मैं बच्चा हूं तब तक कि मैं बड़ा बनने की शुरुआत कहां से होगी। दैट वाज माय राइट क्वेश्चन इन माय माइंड व्हेन आई स्टार्टेड माय डिस्कोर्स ऑफ द लेक्चर। मैं बोला ना कि मरना तो है ही। आज यहां पे बात करके आया, आई एम नॉट एट ऑल इंटरनेशनल स्पीकर। किसी 8-10 कंट्री के लोगों का कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मार्केटिंग का लेने की वजह से मैं अपने आप को इंटरनेशनल स्पीकर डिक्लेयर नहीं कर सकता। फिर कोई बोलेगा कि मैं फॉरेन होके आया, फिर बाद में अपने को पता चलता है काठमांडू जाके आया पशुपतिनाथ के दर्शन। अब काठमांडू जाके पशुपतिनाथ के दर्शन करके अगर कोई किसी को फॉरेनर बोल रहा है तो मैं ये बोल दूं कि मैं कुछ लोगों का ट्रेनिंग लिया हूं, एंड द कंट्रीज आर मे बी नेपाल एंड श्रीलंका एंड बांग्लादेश and maybe Vietnam and Mauritius and Uganda and Kenya and Zimbabwe and Zambia and South Africa. साउथ अफ्रीका का नाम लेने के बाद आधे तो सड़क गए कि कब गया था तू, हाँ कहीं यही तो ओमिक्रॉन नहीं, तो ये 3 साल पहले की बात है। और सिर्फ ऐसे कोई 2-3-4 ट्रेनिंग, मेरे को ये दिखता है कि ऊपर और कितनी जगह है जहां मैं जाना चाहता हूं। अगर वो उतना दिखता है तो मेरी औकात कैसे मैं बढ़ा लूं अपने हाथ से, जब मेरे को दिख रहा है इतना ऊपर जाने का, इतना ऊपर जाने का। हाँ, कोई शेर है बहुत पुराना, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये इतने सालों से चलता हुआ शेर है, उतना ही इफेक्टिव है। पिछले 2 साल में इसकी गहराई काफी बढ़ गई है ना। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, बहुत बहुत गहराई बढ़ चुकी। गला मेरा भर के आया है, मेरी आंखों के यहां तक पानी है। और जब हम सब या हम में से हर कोई सोचेगा कि पिछले 2 साल किन कठिनाइयों से हम गुजरे हैं, तो मैं जानता हूं कि हम में से किसी की भी स्थिति इससे कोई अलग नहीं है। क्या इससे हार के बैठ जाए हम, या बैठे हैं क्या पिछले 2 साल से? चलो ठीक है, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, ये एक डायमेंशन। दूसरा ये भी तो उसके साथ साथ हो सकता है, वन हू बाउंसेस बैक इज ए लीडर। आज का ये दिन, सिर्फ आज का ये दिन जो हमारे पास है, उसमें कुछ अच्छा काम तो हो जाए। वो जिंदगी की शाम जब हो जाए तो हो जाए, वो तो अपने हाथ में नहीं है। मगर ये आज का दिन जो तुम्हारे और मेरे पास है, उसमें कुछ अच्छा काम तो हो जाए। मेरा नहीं तो नहीं, आपका ही सही, थोड़ा बहुत कुछ नाम तो हो जाए। लीडर्स आर बॉर्न और मेड, आई डोंट नो। मेरे को जितना बोलना था मैं बोला, और लीडर्स आर वेदर बॉर्न एंड वेदर दे आर नॉट मेड, वेदर दैट इज ट्रू और फॉल्स, आप भी बहुत एक अच्छे लेवल तक के, कुछ ना कुछ लेवल तक के 2-5% तक के समझ चुके हो। क्या थिंग्स आर वेरी सिंपल ब्रो, वी ऑल आर ऑलरेडी बॉर्न, वी एग्री। क्वेश्चन इज वेदर वी हैव बिकम द लीडर्स और नॉट। तो हम में से कुछ लीडर नहीं बने, जैसे मैं, हम में से कुछ लीडर बने हैं छोटे लेवल पे, हम में से कुछ ऐसे भी है जो यहाँ पे इतने सेलिब्रिटी के लेवल पे आए क्योंकि हमने उनको रिकॉग्नाइज किया है। तो हम में से कुछ बड़े भी लीडर हैं। अगर आप बड़े लीडर हो, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ फॉर एक्सपांडिंग, एनहांसिंग एंड मैग्नीफाइंग योर लीडरशिप। अगर आप लीडर हो ही नहीं तो ये सुन
बिकम द लीडर, तो इतने मील क्रॉस करके मैं यहाँ आया, शायद मेरा पर्पस जो है वो पूरा हुआ। उनके लिए भी मेरे तरफ से तहे दिल से शुभकामनाएं। एंड वन थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, विश मी लक एज वेल, because I also want to be leader, because I told you that I am not at all a leader. अब ये सब सुनने के बाद तुम घर जाएंगे या कल ऑफिस जाएंगे तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे तुमको जो ऐसा बोलेंगे, आ गए, हो गया तुम्हारा लीडरशिप का ड्रामा, घर का तो काम ठीक से होता नहीं, लीडरशिप करने चले। पीपल आर ऑलवेज लाइक दैट ब्रो, एक्सेप्ट देम। लोग ऐसे ही होते हैं, एक्सेप्ट देम। और फिर ये समझ के पूरा कुछ सालों तक हम काम करेंगे और कुछ सालों के बाद अगर वाकई में हम बड़े बन गए तो यही लोग फिर बोलेंगे, मैं पहले से जानता था ये एक दिन बड़ा बनेगा जरूर। मैं तो इसको बचपन से देख रहा था, मैं तो इसको पैदा ही इससे देख रहा था कि ये बिल्कुल बड़ा बनेगा एक दिन जरूर। इसीलिए तो कहते हैं ना, लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। वो भी सुन लेना। Accept people, appreciate people, love people, lead people. And for that, know your way, go your way and show your way. मुझे जितना बोलना था मैं बोल चुका हूँ। धन्यवाद।